उसको खोल सकते हैं, खोलिए इसको। ऐसी समरी नोट्स आपको दी है मैंने आपको दी है, हार्ड कॉपी दी है, समरी नोट्स दी है, ऐसे दी है, ठीक है। मेन बुक आपको ऑनलाइन दी थी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दी थी, ओके फाइन। एक काम करिए, सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, सारी की सारी बुक्स जो आपको कल मिल रही है, टुमारो 100% मिल रही है, और जो लोग ऑनलाइन है उनकी डिस्पैच ऑलरेडी 2-3 दिन पहले हो चुकी है, वो ऑन द वे। सारी किताबें ऑल। इधर देखना बच्चों, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में प्लीज प्लीज डोंट टॉक गाइस, द एंटायर चैप्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स, बराबर है। आज देखो मैंने जितनी भी समरी बनाई है ना, वो ये चैप्टर जो हमारा आज की तारीख में 70 to 80% खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर। और जब भी आप इसको देखते हो तो वो चैप्टर ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। चलो दोस्तों पूरा रिवाइज करेंगे, पहले 10 मिनट फिर आगे बढ़ेंगे। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, दिस चैप्टर में मेनली अपने ग्रैंड स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस है। ग्रैंड स्ट्रेटेजी 4 है, बोलेंगे स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन। अब बताएंगे दोस्तों स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में, हाँ इसको जब मैं देखता हूं, इसको इसी चैप्टर को जब मैं देखता हूं तो वो ऐसे दिखता है। आपको मैंने जैसे पढ़ाया था वैसे पूरा इसमें लिखा हुआ है, ओके। चलो टाइम पास नहीं गाइस, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले आपको जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो आपको बताया था एनसॉफ क्या है, याद है? ये एनसॉफ ऐसा था, एक बार देखो, एनसॉफ में 4 बच्चे हो गए, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन। स्क्रीन पे देखते रहना। अब बताएंगे सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा सा चेंज अगर आपने किया उसको मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। आप बताएंगे वॉलमार्ट इंडिया में आ गया, एप्पल इंडिया में, कोका कोला इंडिया में, ये सबको मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं। आप बताएंगे एचयूएल की नई सोप लॉन्च हो जाती है, उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। नया प्रोडक्ट नया मार्केट। आपसे मेरा सवाल है कि एचयूएल ने नया सोप लाया तो क्या, और लेज ने नया फ्लेवर लाया तो क्या, मार्केट। थोड़ा सा चेंज हुआ तो क्या, किसी गाड़ी का कलर ही चेंज हुआ तो क्या, आपने कैडबरी सेलिब्रेशन लॉन्च कर दिया, मार्केट। 1 लीटर की बोतल 200 ml की हो गई। और आप बताओ लेस के साथ में कुरकुरे लॉन्च किए तो क्या। और आप बात करो मारुति ने सियाज को लॉन्च किया, ब्रीजा को लॉन्च किया, ये प्रोडक्ट। अब बताओ कि अगर गोदरेज ने अंडे लॉन्च कर दिए, ये नया प्रोडक्ट तो है पर नया मार्केट भी है, क्या कहेंगे इसको। और किंगफिशर, उसने किंगफिशर बियर वालों ने किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च की, प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी पूरी नया, तो उसको बोलते हैं। तो आई थिंक आंसर ऑफ नॉलेज क्वेश्चन पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग देखो बच्चों, वैसे तो मैंने एक मिनट, क्या यहाँ पे सवाल का नाम क्या लिखा है, इधर पहले देखो क्या लिखा है। और जब मैंने आपको आपके नोट्स पे लिखवाया था, मैंने बताया डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन, ऐसा लिखा था। पर इन्होंने मैंने इतने स्मार्टनेस से काम किया था, मैंने क्या किया था जानबूझकर, जो इनका एक क्वेश्चन है बुक में जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी में उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स का जिक्र किया हुआ है। और एक्सपेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने इन पॉइंट का, बोले सर इतना आप उसको ऐसा क्यों बोल रहे हो, बिकॉज क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का डिफरेंस बताओ, या फिर क्वेश्चन आ सकता है स्टेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या फिर बोल सकते हैं एक्सपेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो पॉइंट्स है ना, अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख रहे हो ओनली, तो आप एक्सपेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो। ये सारे पॉइंट्स लिख रहे हो अर्थात ये आप स्टेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको बताया मैंने, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का डिफरेंस तो बताया था, पर इनडायरेक्टली मैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पढ़ा चुका हूं। और अगर आपको देखना, इधर रुकिए, वाह बाद में करो। एग्जामिनेशन में सवाल पूछेंगे, एग्जामिनेशन में सवाल पूछेंगे स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का डिफरेंस बताओ, ये तो आ गया आपके सामने। पर उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, तो इधर के ऊपर से 1 से लेके 10 पॉइंट्स लिख देंगे तो वही उसके
ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा एशिया कह रहा है। ये तो देखिए, ये देखो सर बेटा, बातें नहीं, ये तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है क्या आपको? ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? यानी स्टेबिलिटी में एक क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक क्वेश्चन आता है कि आखिर स्टेबिलिटी क्यों अपनाते हैं। तो रीजंस हमने पढ़ लिए थे अलग से, पर कैरेक्टरिस्टिक्स आप जब बुक में जाओगे तो आपको लगेगा ये तो पढ़ा ही नहीं, पर वो हमने पढ़ा है क्योंकि हमने उसको डिस्टिंग्विश के फॉर्मेट में पढ़ा है। समझा? देखो ये सारे पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए कि स्टेबिलिटी मतलब होता है जो मैं जिस प्रोडक्ट में हूं मुझे वही करने दो, मैं बेल हूं, मैं सेल हूं, मैं झंडू बाम हूं, आई एम फोकसिंग कॉन्सेंट्रिंग ऑन सेम प्रोडक्ट, मैं नया प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मैं रिलायंस हूं, मैं टाटा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, नो मोर इन्वेस्टमेंट, वेरी रिस्की, अडानी, अंबानी, यू आर रेडी टू रीडिफाइन द बिजनेस। आपकी ड्रामेटिक ग्रोथ होगी, मॉडेस्ट ग्रोथ होगी, आप स्टेटस को करोगे, हाँ, यू विल फोकस ओनली ऑन फंक्शनल इंप्रूवमेंट और एफिशिएंसी। आप बहुत कुछ नए प्रोडक्ट लाओगे, मर्जर करोगे, एक्विजिशन करोगे। दोस्तों कहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा? कौन सा अपने दायरे से छोड़कर आप नया नया कर रहे हो, तो कौन सा रिस्क ज्यादा है? ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये जो चीख के, अब देखो इनके जो ना वही पॉइंट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स के, एक एक पॉइंट देखते हैं। एक मिनट को, रिस्क कम है, एक मिनट बेटा, तालियां तो बजते रहेगी, बहुत शुक्रिया। रिस्क कम है, हमें स्टेबिलिटी पर है, स्टेबिलिटी पर है, सेल है, बेल है, झंडू बम, नया कुछ नहीं करते हैं, रिस्क कम है, इन्वेस्टमेंट कम लगेंगी, ये स्टेटस को है, नॉट रेडी टू रिडिफाइन द बिजनेस, आप फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ाओगे, सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट, नया कुछ नहीं करोगे, यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, आप मॉडेस्ट ग्रोथ करोगे। आपको लगता नहीं ये कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट हमने यहां पे ऑलरेडी डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखे थे? मैंने बोलो यार। और जब मैं एक्सपेंशन जब पढ़ता हूं तो उन्होंने आईसीआई की बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन भी लिखा हुआ है। फिर आप बोलेंगे आपने पढ़ा है नहीं, मैंने पढ़ाया, पर जब मैं डिस्टिंग्विश कर रहा था मैं इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ा रहा था। देखो यहां पे लिखा है आपकी बिजनेस ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज्यादा होगी, हाँ, इट इज अपोजिट ऑफ, ये रेडी टू रिडिफाइन, पूरा बिजनेस को रिडिफाइन करने के लिए रेडी है। कभी आपने पेट्रोकेमिकल के, आप रिलायंस हो, पेट्रोकेमिकल भी कर रहे हो, हाँ, आप टेलीकॉम भी कर रहे हो, आप रिटेल भी, तो पूरा बिजनेस आपका रिडिफाइन हो रहा है। ये देखो आप यहां पे नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट है बिकॉज आप एक्सपेंशन कर रहे हो। अरे एक्सपेंशन में नया पैसा लगेगा, आप वर्साटाइल हो। आपको लगता नहीं यही सारे पॉइंट्स मैंने आपको, बोलो किसमें लिखवाए थे? आप जरा आपके बुक में भी जो डिफरेंस देखोगे ना, जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, आप कष्ट मत उठाइए, इधर देखिए, ये यही पॉइंट्स है। उधर जरा देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा है क्या गाइस? एग्जामिनेशन में अगर आपको एक सवाल पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो स्टेबिलिटी पूछा तो लेफ्ट वाला लिखना, एक्सपेंशन पूछा तो, और बोला दोनों का डिफरेंस बोला तो जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा रहा था मैं साइमल्टेनियसली दो क्वेश्चन और करवा रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन। बोलो सही है? चलो अगर आपसे पूछो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन के हो जाएंगे, रुको जरा, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है आपकी बातों से। मित्रों अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा और बोला एग्जामिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, कुछ 6-7 पॉइंट बोल पाओगे? कुछ भी बोलो। स्टेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क कम है, इन्वेस्टमेंट नहीं, आप उन्हीं प्रोडक्ट पे उन्हीं प्रोसेस पे फोकस करोगे, यू विल कॉन्सेंट्रेट, आपकी ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होगी या मॉडेस्ट ग्रोथ होगी, आप स्टेटस को करोगे, है ना, आपकी फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करोगे, कहां पे नया प्रोडक्ट नहीं आएगा, नया ब्रांच नहीं आएगा, तो आपने मानो ये सारे पॉइंट्स तो बोल ही दिए। समझ आ रहा है?
और इसका उल्टा उधर लिखेंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन में ये सवाल कई बार पूछा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये जो है वो यही है। आपने जो नोट्स बनाई थी उसका ये पन्ना खोलिए, वहां पे लिखना पड़ेगा आपने डिफरेंस तो लिखा था, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने लिखा था, हो गया, डिस्टिंग्विश लिखा था, वहां पे क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन। हो गया बच्चों, याद है, याद हो गया ना आपको, एंसॉफ याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, मेजर। आज मुझे जितना भी हमने पढ़ा है, मुझे पिट पैट पूरा याद चाहिए, पूरा याद चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं हो गया मुझे वो याद चाहिए, ताकि आपको कभी भी कोई 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर होने में है, जो भी पढ़ा है मुझे ऐसा चाहिए कि आपका कल अगर ये चैप्टर खत्म हुआ, यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, यू शुड बी एबल टू डू इट। बोलो बच्चों, मेजर रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। लोग एक्सपेंशन के दीवाने हैं, पर फिर भी कुछ लोग स्टेबिलिटी करते हैं। आपको मैंने कहा था ये जब सॉल्व करोगे तो आपको 5 ब्रांड्स का मैंने नाम दिया था, जाओ जरा वहां पे 5 ब्रांड्स का नाम, आपने आपके समरी नोट पे 5 ब्रांड्स का नाम लिखा था आपने। बोलो बच्चों, देखते कितने लोगों को याद है कि सेल जो है, सेल SAIL कंपनी, इतना एक्सपेंशन का स्कोप है, स्टेबिलिटी क्यों करती है? रैपिड एक्सपेंशन हो गया, हम थक गए, वो लोग स्टेबिलिटी करते हैं। एक दूसरी बात, आप बताओ BSNL क्यों स्टेबिलिटी करता है? बिकॉज उसको लगता है मैं एक्सपेंशन करूंगा, बड़ा थ्रेटनिंग, उधर जियो बैठा है। तीसरी बात बताओ, कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उनको लगता है कि एक्सपेंशन है, मुझे इसमें मजा आता है, मुझे ज्यादा पैसे कमाना नहीं, वो जो चल रहा है वो स्पिरिचुअल थॉट्स वाले। तो अभी एक सेल हुआ, एक स्पिरिचुअल हुआ, एक BSNL हुआ, और एक बताओ SBI के बारे में क्या बोलोगे? SBI स्टेबिलिटी क्यों करता है? वो तो SBI तो उसमें आ गया स्पिरिचुअल में। और ईरान वाला बताओ, आप लोग स्टेबिलिटी कर रहे हो बिकॉज आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही अनस्टेबल, इसलिए ईरान का एग्जांपल लिया था। और बताओ एक पॉइंट, कोका कोला बोलता है मैं स्टेबिलिटी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज अब मेरा प्रोडक्ट जो है अब बढ़ने की स्कोप नहीं, वो मैच्योरिटी पर पहुंच गया है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं सारे ब्रांड्स को एक बार नाम लिख लेता हूं। मुझे लगता है कि अगर ये मेजर इज स्टेबिलिटी, S फॉर सेल, S फॉर SBI, S फॉर कुछ नहीं है BSNL, ईरान, और क्या, ये इतने ही आपको एग्जाम्पल याद रखना है। सेल, SBI, BSNL, ईरान, कोका कोला, याद रहेगा आपको ये? SBI, BC, क्या बनाया आपने? अरे वो तो हमने बहुत अच्छा बनाया था। बोलो क्या था वो? एक बंदा जो स्पिरिचुअल था, वो सेल में काम करता था, ईरान में गया, वहां से BSNL को यूज करके, ठीक है बोलो, वापस से बोलो इसको। मुझे याद चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वॉट एवर द रीजन इट में बी, एक बंदा है जो सेल कंपनी में काम कर रहा था, वो गया है ईरान, वो बंदा था स्पिरिचुअल, राइट? तो स्पिरिचुअल बंदा जो सेल में काम कर रहा था गया, वहां पे करते करते कोक पीते पीते उसने BSNL से कॉल की, ये हमें सारे पॉइंट, अब ये SBI बोला और स्पिरिचुअल बोला, बात तो एक ही है। बोलो बच्चों, सारे 5 पॉइंट्स आपको याद है? मुझे याद चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बंदा है, कहाँ काम कर रहा है वो? सेल में, और बंदा कैसा? स्पिरिचुअल है, कहाँ जाता है?
वहां से वो कॉल करता है किसके थ्रू, और क्या पीता है। अब बताओ ये अगर पॉइंट है तो एक बंदा है स्पिरिचुअल। कैन यू प्लीज टेल मी स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल का क्या संबंध है? कुछ लोग स्टेबिलिटी इसलिए करते हैं बिकॉज उनको फीलिंग ही नहीं आती है, उनको लगता है जो चल रहा है मुझे उसमें खुश हो। वो बंदा कहां गया, सेल में कंपनी में काम करता गया ईरान में। सेल का क्या मतलब है? सेल स्टेबिलिटी क्यों करता है? सेल बोलता है यार भाई अभी ऑलरेडी जितना एक्सपेंड करना है ना स्टील में मैं कर चुका, अब मुझे और नहीं कर, रैपिड एक्सपेंशन हो चुका है, अब मुझे और एक्सपेंशन। ईरान में लोग एक्सपेंशन क्यों नहीं करते, स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? बिकॉज बहुत अनसर्टेनिटी है। कोक पीते पीते बीएसएनएल से कॉल किया। कोक कंपनी क्या करता है, वो एक्सपेंशन क्यों कर रहा है? बिकॉज उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी मैच्योरिटी पे पहुंच गया। बीएसएनएल एक्सपेंशन क्यों नहीं करता? बिकॉज उसको डर लगता है, वो एक्सपेंशन चाहता है पर उसको जियो से डर लगता है। ये पॉइंट्स है आपके बार। एक बार बताओगे 5 पॉइंट्स फिर से एक बार? हाँ तो बोलो, एक बंदा क्या करता है, कैसा है, क्या करता है वो, कहा गया वो, और वहां पे बीएसएनएल से उसने कोक पीते पीते कॉल किया। ठीक है ना? ओके गाइस, ये याद रखो आप लोग, मुझे याद चाहिए स्टेबिलिटी। याद रखो एस से स्टेबिलिटी और एस से स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल शुरुआत एस से हो रही है और स्टेबिलिटी की शुरुआत भी हमने क्या पढ़ा अभी? स्टेबिलिटी लोग क्यों करते हैं, मजाक किसमें है? फिर लोग स्टेबिलिटी याद रखना, स्पिरिचुअल। ये 5 पॉइंट्स याद आ जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं लोग ईरान में एक्सपेंशन क्यों नहीं करते, इतना अनस्टेबल है, कौन करेगा एक्सपेंशन वहां पे? बीएसएनएल एक्सपेंशन क्यों नहीं करता है? डर लगता है जियो से, थ्रेटनिंग होता है, इसलिए लोग स्टेबिलिटी करते हैं। कोका कोला लोग एक्सपेंशन नहीं क्यों नहीं करते? बिकॉज उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी मैच्योरिटी पर है। सेल क्यों नहीं एक्सपेंशन करता? रैपिड एक्सपेंशन कर लिया, अब उसको समेटना है। स्पिरिचुअल कभी कभी कुछ लोगों को एक्सपेंशन पॉसिबल, उनको करना ही नहीं, वो स्पिरिचुअल, वो थॉट ही उनका एक्सपेंशन है, वो स्टेटस को पे बिलीव करते हैं। अब चलो बच्चों, जैसे आपने क्वेश्चन बताया, आप मुझे बताओ कुछ लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं, इसका उल्टा बताओ। उसमें 3 पॉइंट रिलायंस से कनेक्टेड है और एक चाइना से कनेक्टेड है। आप बताओ कि लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं? बताओ। मुकेश अंबानी, उसको किक मिलती है, उसको मजा आता है, उसको पैसे के लिए नहीं कर रहा, उसको मजा आता है। बताओ एयरटेल एक्सपेंशन क्यों करता है? बिकॉज वो एक्सपेंशन नहीं था उसके लिए मर जाए, वो इंपेरेटिव उसके लिए अर्जेंट है। बिकॉज वो नहीं करता तो जियो उसको वैसे भी खा लेगा। और एक चीज है, जियो हॉटस्टार, वो पूरे मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंशन करता है। और चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट रिलायंस के, चौथा पॉइंट किसका? चाइना। चाइना के लोग, बजाज, हीरो, होंडा जैसे लोग एक्सपेंशन इसलिए करते हैं ताकि वो इतना प्रोडक्शन कर दे और उनकी कॉस्ट पर यूनिट उनको एक्सपीरियंस करके फायदा मिले। आपको याद करने का प्रॉब्लम है भाई, आप लोग मुझे अच्छे से याद करा दो। एक्सपेंशन के रिलायंस के 3 पॉइंट, एक तो मुकेश अंबानी खुद है, एक जियो हॉटस्टार है और एक जियो एयरटेल है। तीसरा चौथा पॉइंट कौन सा? चाइना। बताओ भाई एक्सपेंशन क्यों करते हैं? पहले बात, मुकेश अंबानी एक्सपेंशन क्यों करता है? बिकॉज को वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। जियो हॉटस्टार, जियो ने हॉटस्टार को इसलिए लिया था कि वो कंट्रोल करे। अब एयरटेल, जियो, एयरटेल इसलिए एक्सपेंशन कर रहा था कि वो जियो जैसे लोगों को अपना बजवाया नहीं, उनको भी अपना एक क्या चाहिए था, उनके लिए इंपेरेटिव हो गया था, जरूरी हो गया, वरना जियो उसको बजाता था। और लास्ट पॉइंट, चाइना एक्सपेंशन क्यों करता है? ताकि वो इतना एक्सपेंशन करे उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए। समझ गया गाइस? बोलो बच्चों, आपसे एक सवाल है, लोग स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? एक बंदा जो स्पिरिचुअल है, वो सेल में काम करता है, वो ईरान में गया, वहां जाते थे बीएसएनएल से कोक पीते पीते कॉल के, ये स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? अब मैंने बोला एक्सपेंशन क्यों करते हैं, उसमें 3 पॉइंट रिलायंस का है, 1 पॉइंट याद है अभी सब। अब बताएंगे स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो आप आएगा क्या डिफरेंस? मैं टाटा हूं, मैं रिलायंस हूं, मैं सेल हूं, अरे मैं बेल हूं, मैं झंडू बाम हूं। नया इन्वेस्टमेंट जरूरी है, अरे मैं रिस्क लेता हूं, दिल मांगे मोर, नया प्रोडक्ट लाऊंगा, अरे नई ब्रांच लाऊंगा, ड्रामेटिक ग्रोथ करूंगा, मॉडेस्ट ग्रोथ करूंगा, मैं स्टेटस को, और मैं वो हूं, आई विल फोकस ऑन फंक्शनल एफिशिएंसी।
नया इन्वेस्टमेंट लाऊंगा। ये आपका हो गया स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन दोनों क्राइटेरिया। एनसॉफ के 4 बच्चे, एनसॉफ के 4 बच्चे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट। तो अभी तक के 5 क्वेश्चन आपने देखे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेंशन का, एनसॉफ देख लिया, स्टेबिलिटी क्यों करते हैं और एक्सपेंशन स्टेबिलिटी क्यों करते हैं। आप ट्यूबलाइट हो गया। अभी तो बोला था ना स्पिरिचुअल बंदा जो सेल में काम करता है, ईरान में गया, और लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं। 3 पॉइंट रिलायंस के दोस्तों, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, एक्सपेंसिबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के 2 बच्चे हुए, इंटरनल बच्चा, इंटरनल के 2 बच्चे, इंटेंसिफिकेशन, मर्ज अलायंस, इंटेंसिफिकेशन। आज देख रहे थे, आज लड़कियां ज्यादा जोश में लग रही है। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन पुरुष बोलेंगे और मर्जर अलायंस लड़कियां बोलेंगे। देखते हैं, और जो नहीं बोलेंगे वो सब जानते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा, ये बेटर। आज पूरी लड़कियों ने जो यूनिटी दिखाई है उसके लिए सारे पुरुष ताली बजाएंगे। क्या बात है, आज लड़कियों में दम की बात हुई है। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। कितना सुर में बोला है, मजा अलायंस, मजा। बच्चों हम लोग, बेटा ये ऐसी आवाज मत करो। एक्सपेंशन के 4 बच्चे, इंटेंसिफिकेशन। अब दोस्तों देखते, ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में, कोई है आप में से जिसको सारे बच्चे पता है? सही जवाब देंगे, हम आपको 501 रुपीज का जीपे करेंगे। और आपको जवाब देना है इंटेंसिफिकेशन के बच्चे कौन से, डाइवर्सिफिकेशन के बच्चे कौन से, अलायंस, और कर मैंने आपको मर्जर के वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कौन लोग याद है आपको? ऐसा कुछ बताया था कल, बोलेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल मर्जर के 4 बच्चे, वर्टिकल। बेटा आपका कॉन्ग्लो कुछ अजीब था, मैं देख रहा था ऐसे। बेटा ओके, बोलो वंस अगेन। हाँ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। आपने अलायंस के कोई बच्चे नहीं है। अब देखते हैं इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे कौन से स्क्रीन पे। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, ये एनसॉफ से कॉपी की है। पर सबसे डाइवर्सिफिकेशन, बोलो CCI, बोलो CCI। सी से कॉन्सेंट्रेट, सी से कॉन्ग्लो, आई से, पर कॉन्सेंट्रेशन से बच्चे बहुत होते हैं। जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बच्चे ही बच्चे। इसके 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा वर्टिकल हुआ, पर वर्टिकल के भी अनेक बच्चे हुए। एक बच्चा बैकवर्ड हुआ, एक बच्चा, कोई है आप में से मुझे पूरा चार्ट, एक्सपेंशन के सारे बच्चे, पूरे के पूरे सारे बच्चे, एक भी बच्चा मिसिंग हुआ ना ठोक देंगे सारे। एक मिनट रुको बच्चा, मैं बुलाता हूं। एक 501 रुपीज का इनाम आपको। बेटा आप जवाब देंगे, इधर आ जाओ, देखते हैं। 501, इधर बेटा, इसके बाद तुझे चांस देगा इसने से गलत जवाब दिया तो। बेटा क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश दास। ओम प्रकाश, कहां से बेटा? ओडिशा। ओडिशा से ओम प्रकाश के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है ओम प्रकाश। अभी आप ही को बोलना है एक्सपेंशन के 4 बच्चे। एक्सपेंशन पहले आएगा, एक मिनट। अभी तो इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस, ये हो गया। अभी आप बताएंगे, कल हमने मर्जर के 4 बच्चे देखे थे। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनेटिक, कंग्लो। हाँ ये हो गया, ये मर्जर खत्म हो गया। हाँ। ठीक है, अलायंस के तो बच्चे ही नहीं है। नहीं है। अब बात करेंगे इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे। 3 बच्चे,
पहले आएगा जो एंसॉफ से कॉपी मारे थे। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, सही है। अब इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, CCI, हाँ, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, फिर इनोवेशन। ज्यादा बच्चे किसके हुए? पहले ज्यादा कॉन्सेंट्रिक के होंगे। कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा बच्चे होते हैं। हाँ, हाँ, तो उसके दो बच्चे कौन से? 2 बच्चे होंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड, मतलब एक मिनट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। हाँ, सही सही। और बाद में वर्टिकल का होगा बच्चा एक्सपांशन, एक मिनट, वर्टिकल के दो बच्चे होंगे। 2 बच्चे होंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड। हाँ, एक बार ताली। सारे बच्चे करेक्ट बोले हैं, बहुत ही बेहतरीन। क्या बच्चे बोले, क्या बच्चे बोले। एक बार इनके लिए ओम प्रकाश के लिए टाले, इनको मिलते हैं 501 रुपए के। और कोई है जो जवाब देगा? पूरा पूरा याद चाहिए, बैक टू बैक, पूरा इधर से उधर, पूरा एंड टू एंड पूरा था याद चाहिए। हाँ, यहाँ पे पूरा के पूरा इधर से लेकर उधर तक। ये चिंटी जवाब देना चाहता, इधर आओ। अब इस लड़की को चांस देंगे। उधर भी था क्या? एक मिनट, आपको भी था माइक। बेटा पूरा एक्सपेंशन का पूरा चार्ट। हाँ, बोले। एक्सपेंशन के 4 बच्चे, हाँ बोले। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस। बराबर सही है। अब हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं, मर्जर के 4 बच्चे इधर। मर्जर के 4 बच्चे, हाँ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, को जेनेरिक, कॉन्ग्लो। वो हो गया। अलायंस के 2 बच्चे ही नहीं है। हाँ। बेचारा। अब बात करेंगे इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस। इंटेंसिफिकेशन के बच्चे 3 बच्चे होते हैं, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन। सही बोल रहे हैं। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन के बच्चे। डाइवर्सिफिकेशन के 3 बच्चे होते हैं, CCI, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लो, फिर कॉन्सेंट्रिक एंड इनोवेशन। सही है। फिर कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे होते हैं, हाँ, इंटरनल, एक्सटर्नल। कॉन्सेंट्रिक के 2 होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल के और 2 बच्चे होते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। सही बोले, एकदम सही, बहुत अच्छे। एक बार ताली बजाने के लिए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सुपर, फैंटास्टिक। आपको भी अच्छा, आपका नाम तो बताइए, कहां से है लक्ष्मी जी? गुजरात। लक्ष्मी गुजरात से। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। सुपर है, क्या बात। अब आपसे मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से कौन मुझे जवाब देगा जिनके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूं? आप में से इंटेंसिफिकेशन तो सबको याद ही होगा, इसमें 3 बच्चे। हाँ, याद ही होगा, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है। सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, थोड़ा चेंज। वॉलमार्ट इंडिया में आया, SPC रशिया में गया। दोस्तों, HUL ने लक्स के साथ में लाइफबॉय लॉन्च किया, थोड़ा चेंज हुआ। आपने कार एक नई लॉन्च की, जो ब्रीजा लॉन्च की, फ्लेवर चेंज किया। आपसे कोका कोला इंडिया में आया, मैकडी इंडिया में आया। ये तो सबसे इजी पार्ट है। डाइवर्सिफिकेशन में आप में से कौन मुझे समझाएगा 2 सवाल का जवाब? फिर से आपको इनाम देंगे। ये इनाम बहुत बेहतर होगा। आप जानते हो डाइवर्सिफिकेशन एक पार्ट है, इंटेंसिफिकेशन, उसमें डाइवर्सिफिकेशन के बच्चे हैं अनेक। बोलो CCI का लॉन्ग फॉर्म, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, फिर कॉन्सेंट्रिक में 2 बच्चे हुए, और फिर वर्टिकल के 2 बच्चे हुए। आप में से कौन है जिसको पूरा डाइवर्सिफिकेशन आता है? आ जाओ। पूरा डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे, देखते कितने लोग जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले चिंटी डाइवर्सिफिकेशन के जवाब देने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। आप में से किसी को आता है डाइवर्सिफिकेशन? अगर इन्होंने बहुत लोगों को आता है, बट आप जरा बताएंगे। आप पहले तो एक्सपेंशन के 4 बच्चों का नाम बताइए। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस। अभी हम आपको डाइवर्सिफिकेशन पूछेंगे। उसके 3 बच्चे हुए, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, इनोवेशन। मैं आपको सवाल पूछूं, आप बताओ। कुछ लोग एक्सपेंशन करने के लिए कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लो अपनाते हैं। आप बताइए कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लो दोनों में क्या फर्क है, क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रिक में बड़ा माइक एकदम पास में। हाँ, कॉन्सेंट्रिक में एक्सपांशन रिलेटेड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी में बहुत होता है। अच्छे, क्या बात है, क्या शब्दों का प्रयोग किया आपने। प्रोसेस, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी के साथ में संबंध होगा। मार्केटिंग। हाँ, और कॉन्ग्लो अनलिंक्ड होता है, अनरिलेटेड होता है, मतलब नया जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग से अनरिलेटेड, बिल्कुल अलग ही होगा, डिसजॉइंट होगा, कंप्लीटली। देखते हैं, जवाब देंगे। कॉन्सेंट्रिक का कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं हमें?
कॉन्सेंट्रिक का जैसे कि वर्टिकल में हो गया नहीं, सिर्फ कॉन्सेंट्रिक अगर ऐसा बोलो, एक्सप्लेन कॉन्सेंट्रिक। मैं वर्टिकल पूछने वाला हूं। जैसे कि हाँ। लेनोवो में एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज ये लैपटॉप ये आया, ठीक है ना ये। और एक एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल क्लू देता हूँ, अमूल। अमूल अगर पहले सिर्फ दूध पे काम कर रहा था, हाँ, अब तो क्या हुआ? लस्सी या जो यहाँ पे मैं उसको बहका देता हूँ, उसको कुछ और बोला तुम्हारा लस्सी सुन वो भी बोला लस्सी लस्सी। अरे मत सुनो भैया, इनका लस्सी, चुप। हाँ बेटा बोलो। अमूल में भी वर्टिकल में अगर लिया तो एक फॉरवर्ड में है, जैसे कि एटीएम खोल लिया तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है तो वो forward है। और अगर खुद का बफेलोज रख के अगर तो क्या तो बैकवर्ड। तो एक सवाल पूछो, जो रॉ मटेरियल खुद का ही कर ले बैकवर्ड, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन खुद का कर ले तो फॉरवर्ड। और अडानी ने अगर सीमेंट कंपनी, डोंट टॉक गाइस, अडानी अपना सीमेंट कंपनी खुद ले ले तो। Backward. और अगर सोचिए एक कंपनी है फर्स्ट है, उनका अपना खुद का कुरियर कंपनी है एक्सप्रेस 20, बैक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाए तो बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड। इनके ध्यान मत दो, लस्सी से बाहर आओ, थोड़ा सोचो आराम से, रिलैक्स। अब मैं एक कंपनी हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन खुद करता हूं, फॉरवर्ड। वेरी गुड। अब देखो कैसा सही जगह। और अगर मैं कंपनी हूं जो रॉ मटेरियल खुद ही बना रहा हूं, बैकवर्ड। सही है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड। ये किसके बच्चे थे? कॉन्सेंट्रिक में वर्टिकल। वर्टिकल के। अब वर्टिकल नहीं तो एक हॉरिजॉन्टल होगा। अब बताओ हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल में लाइक हॉरिजॉन्टल, सेम बिजनेस हाँ, यू आर एक्वायरिंग द सेम कंपनी, आप अपने जैसे, बराबर है। एग्जाम्पल देंगे, मत सुनो, जियो ने हॉटस्टार को एक्वायर किया। सही पकड़े एकदम। OTT मैं platform। भी ओटीटी, तू भी ओटीटी। हाँ, एक फार्मा का एग्जांपल दे दो। मैं भी वो और मैं भी वो, मैं भी मैं भी फार्मा, तू भी रैनबैक्स। क्या हुआ ये? अपने जैसी। एक बात बताओ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कौन सा सेम स्टेज? कौन सा सेम स्टेज पे एक्वायर करते हैं? मैं भी वही, तू भी वही। हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? सेम stage। में सेम स्टेज पे करते। और वर्टिकल में बैकवर्ड या फॉरवर्ड में वो स्टेज, एक तो सेम एक बिजनेस से रिलेटेड ही है, एक तो फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में एंटर करते हैं या तो फिर रॉ मटेरियल। तो इसलिए वो डिफरेंट स्टेज, इसलिए वर्टिकल डिफरेंट स्टेज पे होता है और हॉरिजॉन्टल एकदम अपन एक जैसे। जैसे मैं दवाई, तू दवाई बनाता, मैं दवाई बनाता हूं, क्या हुआ है? हॉरिजॉन्टल। मैं ओटीटी, तू ओटीटी। पर मैं दूध बना रहा हूं और अब मैंने दूध के एटीएम लॉन्च किए, तो ये दूध नहीं है, ये दूध है और दूध के एटीएम है, यानी कि ये डिफरेंट स्टेज है। तो कौन सा डिफरेंट स्टेज होता है? फॉरवर्ड, माइक पास में। फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। बिल्कुल सही, अब एकदम सही जवाब दे रहे हो। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो, क्या बताऊं मैं, आपने सही जवाब दे ही दिया सारे। एक बार ताली बजा दो, सारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए। अच्छा, इसका बोलना है सर मैं इनोवेशन भी बोल ही देती हूँ। बेटा इनोवेशन करके भी कुछ लोग एक्सपेंशन करते हैं, माइक पास प्रोसेस में। में अपग्रेडेशन करते हैं जो कि मार्केट में किसी ने लाया नहीं है, तो उसको इनोवेशन कह सकते जैसे कोई कंपनीज का नाम बताओगे जो इनोवेशन के बहुत आगे गए? हैं। टेस्ला, एनवीडिया, हाँ, ये सारी कंपनीज कितना आगे है ना। वेरी गुड, माइक्रोसॉफ्ट। बहुत सही जवाब दे रहे। कोई है आप में से जो ये बताएगा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, इनोवेशन की भी 3 फायदे होते हैं। अरे इधर आ जाओ, यूपी से आ जाओ इधर। नहीं एक ये दूसरा भी यूपी, और एक तुझे नहीं, और एक यूपी है। आपको 3 याद है? एक मिनट देखते हैं ये जवाब सही देंगे। आपका नाम क्या? सानिया। कहाँ से? मुर्शी। मुल्शी, ये यहीं से बाजू से? हाँ, मुर्शी। एक बार ताली बजाओ सानिया के लिए, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी। सर कैमरा में नहीं आ रहा। कैमरा में नहीं आ रहे बेटा, आना कैमरा में आ। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुल्शी। अरे तू ही चाहिए कैमरा के सामने है। अभी तो आ गया। अपना नाम बोलो। रजत सिंह। रजत? यस। रजत फ्रॉम यूपी। यूपी से किस जगह से? गोरखपुर। गोरखपुर, ये योगी जी का गांव है, योगी जी का शहर है। एक बार तालियां रजत के लिए। और रजत हमारे बीच में है। रजत, आप बताएंगे क्या इनोवेशन करके भी लोग आगे जाते हैं? यस सर। कौन सी कंपनी से आपको लगती है कि इनोवेशन करके कितना आगे गए? एनवीडिया, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, इतना इनोवेशन क्या आगे? ओपन एआई, ये सब इनोवेशन करते आगे जाते हैं। यस सर। सुनो, इनोवेशन करके 3 फायदे हुए।
Yes, sir. आपने CPC कहा, C फॉर व्हाट? Helps in to solve complex problem. बिल्कुल सही बेटा, इतना मुस्कुराते जवाब कैसे आ रहा है आपको? अक्सर लोग डर जाते हैं, आप खुश हो रहे हो। इनका सबसे पहला प्रॉब्लम है, क्या बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाते हैं। एग्जांपल देंगे कोई आप में से? चैट जीपीटी इतने बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है। P फॉर व्हाट? P for increase productivity. आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे कम समय में आप ज्यादा काम, जैसे बारकोड रीडर ले लो या फास्ट टैग ले लो। हाँ, और लास्ट में और edge in competitive नहीं, advantage. हाँ अच्छा, एज इन बोला क्या? ओके, Yes, sir. CPC एज इन व्हाट? Competitive advantage. ऐसा कोई ब्रांड बताओ जिसने इनोवेशन करके कितना उनको एडवांटेज मिला है? Apple, Nvidia, OpenAI सारे हैं सर। हाँ, तो आपको क्यों लगा एप्पल कंपनी को एडवांटेज मिलता है? सर उनका प्रोडक्ट अलग होता है एकदम, मतलब कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। हाँ, तो इसलिए हाँ, उनको बाकी लोगों से बहुत अलग है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो दोस्तों एक बार CPC के बारे में बोलेंगे। C फॉर व्हाट? कम ऑन गाइस, अरे बोलो यार, C फॉर व्हाट एंड P फॉर व्हाट? एक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक ही और एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एंड P फॉर व्हाट? प्रोडक्टिविटी आपकी। तो ये हुए इनोवेशन की 3 बातें। आपने कल मर्जर अलायंस पढ़ा था, यस सर। आपको पता है दोनों का डिफरेंस क्या है? यस हमने कहा था एक शादी जैसा, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा है। मर्जर किस कैसा लगता है? शादी। अरे वाह। और अलायंस? और अलायंस अलायंस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मर्जर में दोनों मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और इजीली उन लोग का सेपरेट नहीं हो पाएंगे वो लोग। आप जिस तरह से बोल रहे हो, मैं इतनी खुशी हो रही, मैं क्या बताऊं? आप बताएंगे दोस्तों? और आप बताएंगे अलायंस में क्या हो सकता है? अलायंस में मतलब वो लोग ब्रेकअप जल्दी हो सकता है, मतलब वो लोग मतलब कुछ मन में है, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, बस। जैसे स्टारबक्स, टाटा। आप पर्सनली किस पे बिलीव करते हो, मर्जर पे, अलायंस पे? अलायंस। बताइए, एक बार इस बंदे के लिए डाले हो जाता है। अरे अच्छा, थैंक यू। देखते हैं आपके दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे, प्लीज गाइस डोंट टॉक। मैं आपसे एक सवाल, आपको सब कुछ आ रहा है, सारी चीज आपने बताई। आपने मर्जर और अलायंस, कल अपने अलायंस के बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। क्या आप में से कोई मुझे अलायंस को समझाएगा और अलायंस के एग्जाम्पल्स भी देगा? अलायंस कल हमने किया था, मैं एक बार बताता हूं एग्जाम्पल। टाटा स्टारबक्स अलायंस, और भी अनेक एग्जाम्पल कर लिए थे। मैगडी कोका कोला लिया था, फिर मैंने गूगल लुक्सॉटिका बोला था, उबर स्पॉटिफाई बोला था, BMW LV बोला था, और कौन सा? हॉस्पिटल और जो भी मेडिकल होंगे, हॉस्पिटल या फिर जो भी होता है ना मेडिकल स्टोर या फिर पैथोलॉजी, उबर स्पॉटिफाई, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? अलायंस। मुझे बताओ विच अलायंस और मर्जर में विच वन कैन बी ब्रोकन इजीली? मतलब कोई भी आके इसको तोड़ सकता है। बताओ, मैं मर्जर अलायंस का बताओ कौन सा लॉन्ग टर्म है? ऑलवेज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अलायंस, मतलब इट कैन बी वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अलायंस और मर्जर में यू नीड अ परमिशन ऑफ NCLTs एंड अलायंस में इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट, उसमें कभी भी टूट सकता है। बताओ कहां पे आपको लगता है इनका ब्रेकअप बहुत डिफिकल्ट है? यहां पे लिखा है इट कैन बी डिसॉल्व्ड इजीली। बताओ कौन सी आपको लगता है अभी भी सेपरेट एंटिटी है? अभी कोका कोला अलग है, मैकडी अलग है, पर मर्जर में एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया, एग्जाम्पल मारुति सुजुकी, ये जब साथ में आते हैं, ये बंधन जो है टूटेगा नहीं जल्दी से। बताओ कहां पे दो AB आके AB बन जाती है, तो कहां पे आपको लगता है दोनों का कंट्रोल एक दूसरे के ऊपर आ जाता है? अलायंस में कहां पे सेपरेट एंटिटी होगी, कहां पे वो एक एंटिटी बन जाएगी, कहां पे बोलते हैं नो चेंज इन ओनरशिप, कहां पे चेंजेस इन द ओनरशिप, कंट्रोल कोई नहीं, तू तेरा मैं मेरा, और यहां पे तो कंट्रोल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, बिकॉज वो कंपनी नहीं बन जाएगी एक। ओके, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं देश के जवानों, अब मैं आपको, एक मिनट बेटा, आप अपने आप को संभालिएगा। मैं अगर आपको एक सवाल पूछता हूं, अलायंस के फायदे, ओए SP, ओए, इस क्लास में से घर पे जाने के बाद जिसने पढ़ा होगा तो ओए SP बताएगा, और बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे?
अलायंस के 4 फायदे। O फॉर E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर स्ट्रेटेजिक, P फॉर, याद है? अच्छे से बोलना, एकदम अंदर से लो, यहां से। O फॉर E फॉर S फॉर P फॉर, इसका है OASP, OESP, OE, अलायंस के फायदे देख रहे हैं। OA, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, E फॉर, S फॉर, P फॉर। सर जो आपने चार्ट दिया है कि इतना इतना पढ़ के भी पास हो जाएगी, मोटी बुक पढ़ने जाएगी, जो आपको लिखवा रहा हूं ना, मैं लिखवा के देता हूं, ये प्री प्रिंटेड भी दिया हुआ है आपको। जो क्लास में मैं बोलता हूं ये लिखो लिखो लिखो, वो ऑलरेडी प्रीवियस बैच में लिखकर मैंने उसका ही प्रिंट दिया है। समझ में आ रहा है? इसकी आपको हार्ड कॉपी भी मिल रही है। ये जो है ना, जो आप लिखते हो अपने हाथों से लिखोगे, और वैसे मैं प्रिंट करके भी दे रहा हूं, ठीक है ना? कल तो आपको ये सब मिल रहा है, और जिनका ऑनलाइन ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है। बताएंगे दोस्तों, आपसे मेरा सवाल है, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या है? यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम ईच अदर। यहां पे एक वर्ड आता है लर्न, स्किल। एग्जाम्पल गूगल, लुक्सोटिका से आप एक दूसरे के क्या सीखते हो? यू आर एबल टू गेट स्किल, और आप दूसरों की कैपेबिलिटी को कैप्चर करते हो, राइट? ओके, दूसरी बात, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिकल? आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। एग्जाम्पल, कोका कोला की कॉस्ट कम हुई। अगर कोका कोला अगर मैकडी के साथ में टाइप नहीं करता, तो सोचो खुद के स्टोर, खुद के बिजली का बिल, खुद के रेंट, खुद के एम्प्लॉइज, कितनी कॉस्ट बढ़ जाती। तो इसे एबल टू सेव कॉस्ट एंड रिस्क। एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजिक अलायंस एक फायदा होता है, आप यू आर किलिंग योर कॉम्पिटिशन। दो राइवली साथ में, जैसे कि टाटा, सोचो ये अगर मिलन नहीं होता तो टाटा की भी अपने कॉफी शॉप होके वो भी स्टारबक्स को जोरदार कंपटीशन देता। इसकी वजह से क्या हुआ? दे आर एबल टू, राइवल्स कैन जॉइन टुगेदर टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग। ओके, पॉलिटिकल का मतलब बताओ? यू आर एबल टू गेन वेरी इजी एंट्री इन द फॉरेन मार्केट। जैसे जितने भी ईशा अंबानी को जितने भी लोगों ने टाइप किया, कितने आसानी से इंडिया में गए। रतन टाटा ने स्टारबक्स को हेल्प किया तो स्टारबक्स पूरे इंडिया में आ गया। तो डोंट यू थिंक बाय द हेल्प ऑफ अलायंस मेनी फॉरेन ब्रांड्स आर गेटिंग इजी एंट्री इनटू इंडियन मार्केट? बोलेंगे OESP। देखो सिर्फ हेडिंग याद करके नहीं, हेडिंग के नीचे उसका मीनिंग में तो समझना चाहिए ना। आप सिर्फ ओ फॉर ये सब बोल रहे हो, अंदर करके मैं बोलूंगा हाँ, O फॉर, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर, P फॉर। अब मीनिंग के साथ खेलेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल का मीनिंग क्या है? आप एक दूसरे से सीखते हो। जैसे गूगल सीख रहा है लुक्सोटिका से कैसे चश्मे बनाते, वो सीखता है टेक कैसे। E फॉर इकोनॉमिकल, यानी कि ये बात पैसे की है, तो आपका रिस्क और कॉस्ट का एग्जांपल कोका कोला। S फॉर स्ट्रैटेजी, ताकि यू आर एबल टू किल द कंपटीशन। P फॉर आपको पॉलिटिकल भसड़ में जाना ही नहीं, इजीली एंट्री मिल जाता है। यू डोंट हैव टू फाइट विद पॉलिटिक्स। दूसरे कंट्री में जाना कितना आसान हो गया। पर आपको याद है कुछ हमने डिसएडवांटेज भी देखे थे। बोलो कौन से? ये अलायंस का एक प्रॉब्लम है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? अलायंस इज अ प्रॉब्लम। टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर एक दूसरे के साथ साथ देंगे तो अपना नॉलेज शेयर करना है, स्किल शेयर करना है, ट्रेड सीक्रेट शेयर करना है, बेनिफिट शेयर करना है। हो सकता है वही इंसान अपना कल्चर के कॉम्पिटिटर बन जाए, और इनका कोई एग्रीमेंट इतना खास, इट कैन बी ब्रोकन एट एनी पॉइंट इन टाइम। ये तो सब डिसएडवांटेज लिखे हैं। अलायंस कभी भी टूट सकता है। वही इंसान जिसके साथ में मैं आज हूं, वो मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है। मेरे स्किल उसके साथ शेयर करना पड़ते, मेरा प्रॉफिट, मेरे ट्रेड सीक्रेट। हो सकता है इंसान जिस पे आज मैंने भरोसा किया था, कल वो मेरा ही। हाँ दोस्तों, आपने मर्जर की बातें की। आप जरा डांस के स्टाइल में 4 मर्जर के कैटेगरी, जिसमें हमने कल 2 किए थे। वर्टिकल, कल आपने इसमें से हाँ वर्टिकल देखा था। मैंने आपको कल कार्टून दिखाया था।
बोलो वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल बोलो जल्दी से। अरे बोलो यार, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो, याद है आपको? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्या नहीं भूल गए? अरे कुछ भूल गए क्या आप? मर्जर के 4 टाइप बताओ। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। कोई जवाब देगा पहले वर्टिकल का? अगर मैं हूं पिक्सार, मैं बनाता हूं वीडियो एनिमेटेड और मैं मर्ज हो रहा हूं डिज्नी, तो मैं तो रॉ मटेरियल देने वाला उसके, तो मेरे एंगल से मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा हूं फॉरवर्ड। पर यही चीज है डिज्नी के एंगल से, डिज्नी बोलता है मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में मर्ज हो रहा हूं जो क्या है, जो रॉ मटेरियल देता है, उसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको कहते हैं वर्टिकल। अब बताओ व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल? यू आर गेटिंग मर्ज विद द कंपनी हैविंग द सेम स्टेज, अपने जैसे वाली के साथ में मर्ज जाना। एग्जाम्पल, एक है मारुति सुजुकी, एक है वोडाफोन आइडिया, एक जैसी, अपने जैसे ही किसी के साथ में मर्ज हो जाना। एग्जाम्पल और लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, दोनों एक साथ में आ जाती है, विजया बैंक। अब मैं आपको आज 2 मर्जर पढ़ाऊंगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। आपको पता है इसके जैसे ही बच्चे थे, बाजू वाले घर में भी इसके जैसे ही बच्चे हैं, और बच्चे सेम दिखते हैं और एक जैसे नाम की भी है। ऐसे ही 4 बच्चे आपने देखे थे, बोलो कहां देखे थे ऐसे बच्चे? आपने कॉन्सेंट्रेशन में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल देखा था? हाँ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, और बाजू में था कॉन्ग्लो। इधर देखो, आपको नहीं समझा ना? इधर देखो, हौले से मत करो। आपने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के देखा है पहले? कहां देखा था? टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में देखा था। उसमें कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे हुए थे। कौन से कौन से? ये बच्चे वहां पे, यानी पड़ोसी के बच्चों का भी नाम यही है। फिर आप बोलेंगे उनके बच्चों का नाम यही क्यों है? उनको भी वैसा लगा उनका नाम, पर दोनों दिखते भी एक जैसा ही है। गड़बड़ क्या रहे? पर वो बच्चे जो है ना, वो मर्जर के बच्चे नहीं है, वो किसके हैं? इंटरनल के बच्चे हैं, और इंटरनल में कॉन्सेंट्रिक के बच्चे। याद है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब उधर के वर्टिकल में क्या लिखा था? बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अमूल एटीएम, अमूल काउस, बफेलोस, यानी कि वो मर्ज नहीं हो रही। अमूल ने खुद के एटीएम लाया, मर्जर नहीं है वो। यहां पे वर्ड क्या है? बैकवर्ड फॉरवर्ड इधर भी है, पर ये मर्जर है। उधर का बैकवर्ड फॉरवर्ड में मर्जर नहीं है। मैच, मैं कौन? अमूल। मैंने क्या किया? अपने काउस बफेलो स्टार्ट किया, या फिर मैंने फार्मर को बोला डायरेक्ट तुमसे, तो मैंने क्या किया? बैकवर्ड किया। मैंने कोई मर्ज नहीं किया, मैंने खुद नहीं कुछ किया, मैंने अपने एटीएम लाए। एप्पल कह रहा है मैंने अपने शॉप लाए, किससे मर्ज नहीं किया? फॉरवर्ड। यहां पे क्या है? यू आर गेटिंग मर्ज्ड, इसकी वजह से मर्जर के बच्चे ही। तो जैसे एग्जाम्पल बोलो ना, फॉरवर्ड में क्या कहते हैं? पिक्सार ने जो किसके साथ किया, और बैकवर्ड में क्या बोलेंगे? अब यही डिज्नी जब पिक्सार के साथ में कुछ करेगा तो उसको बैकवर्ड कहेंगे, और यही पिक्सार डिज्नी से करेगा तो फॉरवर्ड कहेंगे। यहां पे 2 अलग कंपनियां मर्ज, क्योंकि आपको लगेगा ये भी वर्टिकल है वो भी वर्टिकल है। अरे पड़ोसी का वर्टिकल मर्जर नहीं है, अपना वर्टिकल मर्जर है। उधर क्या है? हॉरिजॉन्टल उधर भी है। ये हॉरिजॉन्टल कौन सा है? वो हॉरिजॉन्टल में वो बोलते आप दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, ये एक्वाजिशन नहीं है। यहां पे ये मर्जर, ये मारुति सुजुकी, वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो रही है, पर जियो हॉटस्टार में यहां पे नहीं ले सकता हूं, रैनबैक्सी, सन फार्मा नहीं ले सकता हूं, बिकॉज वो एक्विजिशन का है। वो इसलिए उधर के हॉरिजॉन्टल में, इधर के हॉरिजॉन्टल में मर्जर है, मर्जर। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको कोजेनरिक सुपर एंड कॉन्ग्लो अमेजिंग। दोस्तों मैं कोजेनरिक बताता, क्या हो रहा? सपोज मैं टीवी बेचता हूं, टीवी, और आप सीए बन गए थे, मेरी टीवी की दुकान है, आपकी एसी की दुकान है। क्या बोला? मैं टीवी, तो आप एक दिन अपन मिले ऐसे ही, मैंने बोला बेटे क्या करते हो? बोले सर मैं एसी बेचता हूं। मैंने कहा मैं टीवी बेचता हूं। अरे तू भी इलेक्ट्रॉनिक, मैं भी। एक काम करते हैं ना, हमारे दोनों के बीच में कुछ तो कॉमन है, वो है कस्टमर। जब भी किसको घर नया बनाना होता है ना, वो मेरे से टीवी लेता है, और तुझसे
तो तेरी दुकान अलग है, मेरी दुकान अलग है। तू बेचता है एसी, मैं बेचता हूं टीवी। तेरे खर्चे अलग है, मेरे खर्चे अलग है। तेरा रेंट अलग है, मेरा रेंट अलग है। तेरी सैलरी अलग है, मेरी सैलरी। क्यों ना साथ में आके हम लोग क्या करें? क्यों ना साथ में आके हम अपने खर्चे कम कर ले। सैलरी दो नहीं एक होगी, रेंट दो नहीं एक होगा। और ऐसा भी होगा ना, जब कोई इंसान टीवी लेने को होगा, बोले इधर इधर ये हमारी ही एसी लेना, और तेरे पास कोई एसी लेने आएगा तो इधर उधर मत भेजना, मेरी टीवी भेज। क्या हुआ? को जनरेट। को जनरेट। जनरेट मतलब मैंने तेरे लिए जनरेट किया, तूने मेरे लिए जनरेट किया। को जनरेट। को जनरेट सिंगल। मेरा अकेले का फायदा नहीं है। तेरे पास टीवी है तो तू एसी बोल देना, और मेरे पास एसी है तो मैं तुझे, तो हम दोनों क्या करेंगे? सोचो ना, सीए बने। आपका काम है डीटी का, आपके दोस्त का काम है आईडीटी का। बोले एक काम करे, तू डीटी कर रहा है, मैं आईडीटी कर रहा हूं। आज तक तेरे आईडीटी क्लाइंट तो किसी और को दे रहा था। एक काम करना, हम दोनों क्यों ना एक ऑफिस के साथ में आके क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। पहले था डीटी ऑफिस अलग, आईडीटी ऑफिस अलग। आप कहेंगे डीटी आईडीटी नाम का एक ऑफिस खोल देंगे। मेरे पास कोई डीटी को आया, अपना ही है आईडीटी, वाइस वर्सा भी होगा। को जनरेट। को जनरेट। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए लाऊंगा धंधा, जनरेट। को जनरेट क्या है? को नाम क्या है? को नाम में लिखा को। ऐसे ही होता है। सुन लेना, मैं आज आपको एक सेक्सी ऑसम एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब हॉट एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग ऐसे ही करते हो, जब मैं कुछ बोलता था आपको लगता मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसी बातें मत किया करो मेरे सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा। आपके सामने मेरे पास, गाइस प्लीज डोंट टॉक। दो ऐसी कंपनियां मर्ज हो रही है। एक है एचडीएफसी लिमिटेड और एक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी लिमिटेड देती थी होम लोन्स और एचडीएफसी बैंक अपनी नॉर्मल बैंक है। बोले काम करते ना, कोई तेरे पास में आएगा होम लेने के लिए तो होम लोन क्या मेरा ही बोलना। अब दो, इसके पापा का नाम तो एचडीएफसी था, पर एक काम करते ना, हम दोनों क्या हो जाते हैं? अरे दोनों अलग कंपनियां थी, ये दोनों क्या हो गया? अब मर्ज हो गए। मर्ज मर्ज मतलब हो क्या रहा है? एक क्या दे रहा है और एक क्या दे रहा है? नॉर्मल डिपॉजिट, लोन, वो सब होता है ना, फिक्स डिपॉजिट, एनुअल। यहां पे क्या लिखा है? सेम कस्टमर बेस है और रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसलिए इसको को जनरेट कहते हैं। इधर देखना, को जनरेट का डेफिनेशन पढ़ो। There is a difference between similar and same. आप सिमिलर बिजनेस में हो, सेम में नहीं समझे? अब देखो, मैं एसी तुम टीवी। सिमिलर बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। समझो मैं टीवी तुम टीवी, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मैं भी टीवी तुम भी टीवी, तो क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल। पर मैं टीवी तुम एसी, हमारा सिमिलर है, सेम नहीं। समझ आया कुछ? वापस से बोलता हूं, मैं डीटी तुम आईडीटी। सिमिलर क्या है? ये सीए की सर्विसेज है, इसलिए सिमिलर इंडस्ट्री है। पर मैं डीटी और तुम भी डीटी होते तो ये हॉरिजॉन्टल होता। चलो एक बात बताओ, मैं टीवी और तुम एरोप्लेन, हॉरिजॉन्टल नहीं है। कोजन उसको बोलते कॉन्ग्लोमर्जर। क्या बोलते हैं उसको? जो इसके बाद में पढ़ाऊं। 3 बात एग्जांपल वापस बोलूंगा, सोच के बताना। मैं टीवी तुम टीवी, मैं टीवी तुम एसी,
को जेनरिक, बिकॉज को जेनरिक में सिमिलर होते हैं। सर टीवी और एसी में क्या सिमिलरिटी है बताओ? आपको बहुत सारी दुकानें दिखती है इलेक्ट्रॉनिक की, दोनों साथ में बिकते हैं। अरे इलेक्ट्रॉनिक क्रोमा विजय में जाते तो साथ में बिकते ना। तो मैं टीवी और तुम बेचते हो कूलर, ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही है, ये भी तो को जेनरिक ही है। मैं टीवी और तुम बेचते हो वो माइक्रोवेव, क्योंकि है इलेक्ट्रॉनिक में। पर मैं टीवी वाला मर्ज हो रहा हूं, हाँ, ऐसे कंपनी के साथ में जो बिस्कुट बनाती, यानी कि एलजी और पार्ले जी का मिक्सिंग हो रहा है। हाँ, एलजी पार्ले जी, बोले दोनों में जी है तो कर लो। बोले मैं एल के साथ जी लगाता हूं, बोलते मैं पार्ले के साथ जी लगाता हूं। हंसने की बात नहीं, जल्दी बताओ, दोनों साथ में तो क्या कहेंगे? कोंगलो में मजे डिसजॉइंट। आप ऐसे वाली के साथ मर्ज हो रहे हो जिसका कोई संबंध आपके धंधे से। सोचो एबीसी जो बनाती पेट्रोकेमिकल, क्या बनाती? और जो एक्सवाईजी बनाती क्या? टेलीकॉम। हाँ, एक बनाती टेलीकॉम सिम कार्ड, एक बनाती पेट्रोल और सिम कार्ड, कोई संबंध है? तो इससे मतलब कोंगलो, मतलब पर मैं डी थी, तुम आई डी थी। अरे बोलो ना, ऐसा ही एग्जांपल लेकर आया हूं आपके सामने, ऑसम सेक्सी। सिटी कॉप एंड ट्रैवलर्स ग्रुप, जरा देखना सिटी क्या करता है? बैंक, इंश्योरेंस। और ये क्या करता है? नहीं, सिटी करता है बैंकिंग, और ये ट्रैवलर क्या करता है? इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। समझ गया? जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए वो इंश्योरेंस निकालता है। एक्चुअली बैंकिंग इंश्योरेंस आप जानते हो ना, लगभग ऑलमोस्ट हर बैंक वाले का इंश्योरेंस, बैंक और इंश्योरेंस आपको अलग अलग नहीं है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ वो है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ये सिटी बैंक जो है ना बैंकिंग का काम करती थी, और ट्रैवलर ग्रुप में क्या किया? साथ में आ गया उसके। देखो सिटी और क्या बोला मैंने यहां पे, क्या लिखा? सेम कस्टमर, और क्या लिखता है? वन लाइन आंसर। हाँ बताओ ये क्या लिखा है? The merger of HDFC Limited and HDFC Bank is a co-generic merger as a both operates in what? क्या लिखा है? Related financial services catering to but offering what? और सोचो अगर मान लो HDFC बैंक और ICICI बैंक साथ में आ जाए तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा वो? समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा? अरे यार एक जैसे हुआ तो, पर हम लोग सेम नहीं है, सिमिलर है। सेम नहीं सिमिलर समझता क्या? बोलता हमारी इंडस्ट्री एक है पर प्रोडक्ट, हाँ, तू टीवी में एसी, इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक है पर प्रोडक्ट, तो क्या कहेंगे उसको? सही पकड़े? अब मैं आपको ले चल रहा हूं, ये एग्जाम्पल जो ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मैं चैट जीपीटी से पूछता हूं प्लीज एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ किसका, ये क्या नाम उसका, सिटी क्रॉप। एक्सप्लेन सिटी कॉप एंड क्या है रे, ट्रैवलर्स ग्रुप एग्जाम्पल इन डिटेल। बैकग्राउंड ऑफ बोथ द कंपनीज। सिटी ग्रुप क्या करता है? ये नॉर्मल बैंक, अरे सिटी बैंक जैसे आईसीआईसीआई एचडीएफसी होती है। इंडस्ट्री कौन सी है इसकी? बैंकिंग। और ये कौन सा है? ट्रैवलर ग्रुप। ये कोर बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज ही है। क्या करता है वो? इंश्योरेंस निकालता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकरेज समझता है, शेयर मार्केट का ब्रोकरेज। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी कोई एक, जैसे सुनील सिंघानिया को मेरे कंपनी में जो पैसे इन्वेस्ट करना थे ना, तो एक कंपनी जिसका नाम है हेम सिक्योरिटी, जिन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विस दी थी, वो मेरे बने थे ब्रोकर। तो जनरली बैंक को कहीं काम होता है, पता है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एक्चुअल में काम करती है। आईसीआईसीआई एचडीएफसी के पास में भी इंश्योरेंस है, उनके पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है। पर सोचो मैं बोलूंगा आईसीआईसीआई बैंक कल चल के दूध बेचेगा, दूध आईसीआईसीआई बैंक, वो फिर कोंगलो हो जाएगा। समझ रहे? आईसीआईसीआई बैंक पतंग बेच रहा है, नहीं आपको लगे, पर आईसीआईसीआई बैंक इंश्योरेंस बेच रहा है। इंडस्ट्री सिमिलर है, उसको को जेनरिक कहेंगे। समझ में आ रहा है? आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है? ब्रोकरिंग का। बैंक वालों, आपको पता है आजकल बैंक वालों के शेयर मार्केट में खरीदने के एप्लीकेशन आते नहीं आते? आईसीआईसीआई जैसे ऐप है क्या, ऐप जिससे आप शेयर्स बाय कर सकते हो। यानी कि आपको लगता नहीं ये एक ही इंडस्ट्री है,
तो इसका मतलब क्या है, अगर बैंकिंग वाला फिनेंशियल सर्विसेज देने लगे तो इंडस्ट्री तो बैंकिंग फाइनेंस की है, तो क्या बोलेंगे इसको, को और बैंक वाला दूध बेचने लगे तो, और एक बैंक दूसरे बैंक के साथ में, मैं एग्जांपल देता हूं, देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों ने साथ में आके जो किया एक नंबर, और सिटी कॉप ने और ट्रैवलर ने जो किया को जनरेट, और आईसीआईसीआई बैंक दूध ला रहा है, ऑसम। हाँ, मैं क्या बोलूं आपको, आपने जो समझा है इस कॉन्सेप्ट को बेहतर नहीं समझा है, मेरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है। मैं आपको को जनरिक भी समझा चुका हूं, कॉन्ग्लो भी समझा चुका हूं, अब मैं बुक से आके आपको पढ़ा देता हूं। सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ऑसम। वैसे ये को जनरिक के एग्जांपल रियल लाइफ में देखने नहीं मिलते। को जनरिक के एग्जाम, सॉरी, कॉन्ग्लो के एग्जांपल, दो विपरीत कंपनियां कभी साथ में क्यों आएगी ना, मतलब अंडरस्टैंड कुछ, तभी तू वो कर रहा है, तू टेक्सटाइल में, पेट्रोकेमिकल, अरे क्यों आएंगे लोग साथ में? मर्जर में क्यों आते लोग मालूम है? ताकि एक दूसरे के साथ में कुछ सिनर्जी बनाए। तो जनरली कॉन्ग्लो मर्जर के एग्जांपल आमतौर पर देखने मिलते नहीं है। क्यों? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्योंकि तुम कुछ भी हो, कुछ भी, आईसीआईसीआई बैंक ने सीए क्लासेस के साथ में कुछ, क्या संबंध है? मर्जर क्यों होंगे? मर्जर के पीछे कोई तो रीजन, कुछ सिनर्जी, कुछ फायदे, ऐसा तो चाहिए ना। दो विपरीत कंपनियां क्यों मर्ज होगी? आप लोग सभी लोग मेरे साथ में, कहां पे हूं मैं? मेरे मर्जर के 2 बच्चे कल हो गए थे, आज 2 बच्चे हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करें। पढ़ा रहा हूं मैं। आपने हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया था कल, ये वर्टिकल हो गया था। अब मैं को जनरिक पढ़ रहा हूं, एग्जांपल देंगे। मैं टीवी, तुम एसी, हाँ, मैं डीटी, तुम आईडीटी, और मैं हूं सीटी और तुम हो ट्रैवलर ग्रुप। इन सबको बोलते हैं को जनरिक। मैं पढ़ रहा हूं को जनरिक का मतलब क्या है। पेज नंबर बता दूं, 4.11। Co-generic merger, 2 or more merging organizations are associated in a some way, कुछ तो भी दोनों के बीच में संबंध है। डीटी आईडीटी, कुछ तो संबंध है ना? अरे बोलो यार, टीवी एसी संबंध है क्या? नहीं है। सम वे और अदर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, एक तो आपका प्रोडक्शन सेम हो सकता है, या तो बिजनेस मार्केट यानी कि कस्टमर आपका सेम हो सकता है, या तो टेक्नोलॉजी सेम। बताओ टीवी एसी में क्या सेम है? कस्टमर सेम है क्या? नहीं। देखो वही बंदा टीवी लेता है, वही बंदा एसी लेंगे, क्या आपको लगता नहीं कुछ तो भी सिमिलर होना जरूरी है? एक तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो सकता है, या तो कस्टमर यानी कि मार्केट सेम हो सकता है, या तो आपकी टेक्नोलॉजी सेम हो सकती है। सच मर्जर इंक्लूड्स द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन और एक्वायरिंग कंपोनेंट दैट आर रिक्वायर्ड इन द डेली ऑपरेशंस। मुझे बताओ, क्या आपको लगता नहीं आपका एक अलग प्रोडक्ट बन गया? मैं डीटी कल तक बेच रहा था, अब मेरे पास में जीएसटी भी आ गया। इसका मतलब मैं अपने क्लाइंट को अब डीटी के साथ साथ में, अब कल से क्या और है, बोले मैं टीडीएस भी करता हूं, उसको भी ले लो साथ में कोपचे में। बोले मैं स्टॉक ऑडिट करता हूं, उसको भी ले लो। समझा क्या? तो एक सीए न जाने कितने लोग साथ में को जेनेरिक मर्जर कर सकता है, उसको कहते हैं। कॉन्ग्लो में क्या है बताओ? कॉन्ग्लो बहुत ही अच्छा है। अपने कॉन्ग्लो कॉन्सेंट्रिक के बाजू में डाइवर्सिफिकेशन में पढ़ा था। कॉन्ग्लो मतलब क्या? यू आर एंटरिंग टू समथिंग, आप ऐसा कुछ चालू कर रहे हो। अब बताओ वो कॉन्ग्लो में इस कॉन्ग्लो में फर्क क्या है? वो नहीं, वो एक्विजिशन था, वो था को जनरिक। यू आर स्टार्टिंग समथिंग व्हिच इज नॉट लिंक्ड विद समबडी। मतलब आप कुछ तो भी डिसजॉइंट, जैसे एग्जांपल गोदरेज ला रहा अंडे, जैसे आईटीसी ला रहा है सुट्टा के साथ आटा, तो वो क्या है? यहां पे क्या है? ये भी डिसजॉइंट है, पर ये दो डिसजॉइंट मर्ज हो रहे हैं। मर्जर यानी कि प्रॉपर 232 नंबर का सेक्शन फॉलो कर रहे हैं। मैं सुनो, मैं कंपनी हूं, सुनो ना, मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं और मैं खुद ही दूध लॉन्च करता हूं। तो कॉन्ग्लो ये वो वाला जो अपन ने अभी तक पढ़ते हैं। अब कॉन्ग्लो मर्जर क्या है? मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं और मैंने मदर डेयरी के साथ में मर्ज किया, तो वो ये कॉन्ग्लो मर्जर है। यहां पे दो कंपनी बकायदा जो आपस में कोई भी लिंक नहीं, देखो ना यहां पे नो लिंकेज, दो कंपनी से आपस में कोई संबंध जो कि क्या है? देयर आर नो इंपॉर्टेंट कोई कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में, दो कंपनी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी, उनका मार्केटिंग, उनका प्रोडक्शन, सब कुछ। इन प्रैक्टिस हाउएवर देयर इज सम डिग्री ऑफ ओवरलैप इन वन अदर। ठीक है, कोई बात नहीं।
आपको आई होप आपको 4 एग्जाम्पल समझ गए। यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ ऐसा काल्पनिक एग्जाम्पल दे रहा हूं बिकॉज मुझे रियल लाइफ में इसके एग्जाम्पल मिलते हैं नहीं जल्दी से। एग्जाम्पल एबीसी जो क्या बनाती है और XYZ क्या बनाती है, टेलीकॉम बनाती है, और एबीसी प्लस XYZ का क्या होता है, मर्ज होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्लो। समझा? एबीसी क्या बनाती है, पेट्रोल, और XYZ क्या बनता है, टेलीकॉम। जब दोनों साथ में है तो क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्ग्लो मर्जर। क्या कहेंगे, कॉन्ग्लो मर्जर। क्या कहते हैं इसको, कॉन्ग्लो मर्जर। बताओ 4 मर्जर कौन से? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। अब जरा आपके नोटबुक पे एक चीज मैं लिखवा रहा हूं, सुनो ना, इधर देखो, इधर आओ भाई, आ जाओ भाई। मैं बैंक, तुम भी बैंक, क्या कहेंगे इसको, ये हो गया हॉरी। मैं बैंक और तुम हो मिल्क, और मैं बैंक और तुम्हारी सर्विसेज भी बैंकिंग, जैसे बैंकिंग एंड ये है कोजेनरिक। समझ गया? या फिर आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? मैं टीवी तुम टीवी, क्या है गए, हॉरी। मैं टीवी तुम एसी, और मैं टीवी तुम दूध। समझ गया? कोई डाउट है इसमें? बोलो। वर्टिकल, मैं टीवी और मेरा टाइप हुआ मैं टीवी और तुमने ना ओन्ड शॉप्स, तो क्या कहेंगे इसको, मैं टीवी बनाने वाला हूं, अब मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूशन खुद के ओन्ड शॉप डाल दिए, तो क्या ये इसको वर्टिकल कहूं क्या मैं? तो चारों भी एग्जांपल टीवी से है। अगर टीवी बनाने वाली कोई कंपनी खुद की शॉप डाले तो वर्टिकल हो जाएगा। टीवी बनाने वाले दूसरे टीवी से करे, टीवी बनाने वाले एसी के साथ करे, और टीवी बनाने वाले दूध लाए। तो आई थिंक आपको एक एग्जांपल से चारों चीजें समझ में आ रही। प्लीज लिखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसको लिखेंगे आपकी नोटबुक जहां पे आप लिख रहे हो। लिखिएगा जल्दी से। और क्या है, टीवी वाले ने ओन शॉप चालू की है, वर्टिकल, टीवी हॉरिजॉन्टल, टीवी एसी कॉन्ग्लो, सॉरी कोजेनरिक, और टीवी मिल्क कॉन्ग्लो। हो गया? लिखिए गाइस, डिड यू ऑल राइट दिस? कोई डाउट है इसमें? नो डाउट? ओके, इधर देखेंगे मेरे पास। अब आप जब ये पढ़ाई कर रहे थे, आपने, हाँ, डोंट टॉक गाइस, आपके पास में मैं आपको एक सवाल पूछने जा रहा हूं। आपने मरने के 3 स्टेप बताए थे, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट के कितने बच्चे हुए? तो पहले क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, आप बताएंगे। 3 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या होगा, वहां से भी ठीक नहीं हुआ तो, और वहां से ठीक नहीं हुआ तो, आप मुझे बताओ, जब कंपनी अशुभ संकेत दिखाती, क्या दिखाती है, तो बताएंगे अशुभ संकेत के कौन से पॉइंट्स हैं, क्या अशुभ, क्या है अशुभ? जब आपके जीवन में सब कुछ अशुभ है, अशुभ का मतलब बताइए कौन से?
एक नेगेटिव कैश फ्लो, ये रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल है। मार्केट शेयर आपका कम है, आपकी प्रोडक्ट आउटडेटेड है, आपका टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, कस्टमर किसी और का बन रहा है, आपका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट के लोग फ्रॉडुलेंट है, ये देखो सारे पॉइंट है। और ये याद रखना, ये सब अशुभ संकेत है। एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को आज से 10 बार पूछा है। टर्न अराउंड कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों बताएंगे भाई, टर्न अराउंड क्यों करते हैं। अरे भाई ये कौन है जो मुझे कॉल करता है, क्या बोला है, कौन है इस पे कॉल करता है। अरे मेरा किधर गया है, मेरा बुक किधर गया भाई। अरे इसने हैक कर लिया क्या मेरा कंप्यूटर। अरे तू हौला है क्या, कौन ऐसे टेलीग्राम पे कॉल करता है। आप लिखेंगे वहां पे अपने नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ टर्न अराउंड लिखे थे क्या, मुझे बताओ। आपने लिखे थे डेंजर, नेगेटिव सिग्नल्स, मुझे याद करा के दो। बताओ अशुभ संकेत आने पर डायरेक्टली उसको आप लिक्विडेट नहीं करते हो, पहले हल्लू मारोगे, पहले अपने आप को देखो। दो तरीके से इंसान कम बैक करता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। टर्न अराउंड क्या है, इंटरनली यू आर ट्राइंग टू कम बैक। मुझे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड कब करते हैं बताओ। अशुभ संकेत, अशुभ संकेत 5-6 बोल के बताओ, कुछ भी गंदा बोलो। हाँ, सेल्स कम हो रहा है, कैश फ्लो कम हो रहा है, मार्केट शेयर कम हो रहा है, आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी आपकी वाहियात है, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, आपके मैनेजमेंट वाहियात है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट है। ये सब वही है, जितना गंदा बोल सकते हैं। एक बार गंदगी देखो। टर्न अराउंड कब करते हैं, जब गंदा बन होता है। मुझे इस समय क्या करेंगे, इंटरनली आप अच्छा करोगे। आप क्या बताओ, रॉयल एनफील्ड ने क्या किया था, मतलब एग्जैक्टली क्या किया था, प्रोडक्ट को चेंज किया। तो टर्न अराउंड होने के, टर्न अराउंड में इंसान को उसने प्रोडक्ट चेंज किया, टॉप मैनेजमेंट चेंज किया, ट्रेनिंग दिया, मार्केटिंग किया, है ना, ऐसा कुछ करोगे। आप मुझे बताओ टर्न अराउंड के 5 स्टेप्स कौन से बोलोगे। सबसे नंबर 1 कौन सा है, सबसे पहले यहां पे क्या हुआ कि बोलो क्या हुआ, और यहां पे क्यों हुआ, बोलो। सबसे पहले क्या होता है, बोलो मेरे पास। नंबर 1 असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम प्रोडक्शन इज व्हाट 2000, जो 6000 था 2000 तक आ गया। द फर्स्ट स्टेप इज टू असेस द करंट प्रॉब्लम एंड गेट टू द रूट प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। जानो कि आखिर प्रॉब्लम कितना गहरा है। प्रॉब्लम गहरा है किसका, रॉयल एनफील्ड का। फिर देखा यार इतना सेल क्यों कम हो रहा है, तो जाना तो उनको समझा, अरे यार किक स्टार्ट नहीं है, लो की इंजरी हो रही है, हेवी वेट है, इंजन वाहियात है, और ये सब चीजें हुई। आप मुझे तो उसके अंदर क्या करोगे आप, अरे उसके अंदर क्या करोगे, आपको प्रॉब्लम तो समझ गई, आपने जो एक्शन प्लान बनाया वो एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अपने अच्छी गाड़ियां बनाई, लाइट वेट करा, लुक चेंज किया, देखो यहां पे क्या है, गियर का पोजीशन चेंज किया, नए लुक लाए, लाइट वेट इंट्रोड्यूस किया, पूरी डिजाइन चेंज की, किया ना सब कुछ। उसके बाद में क्या हुआ, आपने पूरा रिस्ट्रक्चर किया, मॉडल बिल्डिंग किया, मोटिवेशन किया, मार्केटिंग की, शोरूम्स अच्छे किए, ट्रेनिंग दिया, ये सब कुछ किया। देखो यहाँ पे रिवॉर्ड दिया, कॉम्पोजिशन किया, मॉरल बिल्डिंग किया। उसके बाद में क्या हुआ, कंपनीज और रिटर्निंग बैक टू द नॉर्मल। उसके बाद में क्या हुआ, कंपनी का क्या हुआ कि जो कल इतना बेच रही थी अब तो वो 8 लाख बाइक, अभी तो रिसेंट रिपोर्ट में कितना हुआ, 10.5 लाख गाड़ियां एक साल में बिक रही है, यानी कंपनीज व्हाट बैक टू द नॉर्मल। कैन यू प्लीज टेल मी 5 स्टेप्स। नंबर 1 असेसमेंट, नंबर 2 बात एनालिसिस, एक्शन प्लान इंप्लीमेंटेड, रिस्ट्रक्चरिंग, नंबर 5 क्लियर है। 5 पॉइंट्स एकदम अच्छे से एक बार वापस से बोलना। पहले तो प्रॉब्लम देखा, नंबर 2 में एनालिसिस किया कि क्यों हुआ, तीसरी बात एक्शन प्लान इंप्लीमेंटेड, नंबर 4 रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 5 रिटर्निंग बैक टू द नॉर्मल। आप बताओ एग्जैक्टली जब टर्न अराउंड हुआ नहीं, आप वहां से कम बैक नहीं कर पाए, तो आप क्या करते हो, डाइवेस्टमेंट। आप मुझे बताओ डाइवेस्टमेंट जब होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, यू स्टॉप व्हाट द सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ बिजनेस और मेजर डिवीजन, बराबर है। इट इज अडॉप्टेड व्हेन द टर्न अराउंड हैज अटेम्प्टेड बट प्रूव टू बी, ऑप्शन ऑफ टर्न अराउंड कैन बी इग्नोर्ड। अगर कभी भी आप लग सकता है कि भाई टर्न अराउंड से तो डायरेक्ट भी डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं,
डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या पूरी कंपनी बंद है, थोड़ी सी बंद? एग्जाम्पल दे दो भाई। सीसीडी इतने कैफेज उन्होंने बंद कर दिए, बराबर है। उसके बाद में इन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के 9 रत्न में से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को भेज दिया। और एग्जाम्पल लिया था हमने, स्टारबक्स के इतने सारे स्टोर्स बंद हो गए। फिर आइशर ने 13 कंपनियां बंद कर दी, बराबर है। ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब बता दो, डाइवेस्टमेंट से भी आप कम बैक नहीं करोगे तो क्या करोगे? लिक्विडेशन में क्या होता है? दैट इज कंप्लीट। एग्जाम्पल किंगफिशर, और कौन सा है? वीडियोकॉन। इट इज अडॉप्टेड व्हेन द डाइवेस्टमेंट हैज बीन अटेम्प्टेड बट हैज बीन प्रूव्ड टू बी, ये आखिरी उपाय। इट इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट, लास्ट रिसोर्ट, जहां पे कंपनी को पूरी तरह से बंद किया जाता है। अब बताओ मरने के 3 स्टेप कौन से? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। आप बताओ डाइवेस्टमेंट में आपको एक सवाल पूछा है कि डाइवेस्टमेंट कब करते हैं? टर्न अराउंड में आपने अशुभ संकेत लिखे, पर एग्जामिनेशन में ये सवाल काफी फेमस है। देखो ये क्या लिखा है, एमसी कैट। एमसी कैट आपको लिखना है कि अडॉप्ट, व्हेन डू यू अडॉप्ट डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट ना कि एक बच्चा कब मार देते आप। तो सबसे पहली बात, वापस से आपने टर्न अराउंड किया था पर इट इज बिकमिंग अनसक्सेसफुल। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपका परसिस्टेंट क्या हो रहा है, बोलो। आपका कैश फ्लो जैसे पहले से नेगेटिव था टर्न अराउंड में, वो अभी तक, मतलब आपने बहुत इंप्रूवमेंट किया फिर भी नेगेटिव कैश फ्लो है। दूसरी बात क्या लिख रहा है, आपकी कंपटीशन से आप क्या नहीं कर पा रहे हो, आप इतनी ज्यादा गहराई कंपटीशन में, यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद इट। तीसरी बात क्या लिख रहे हैं, आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकल क्या हो गया है, नहीं आप अपग्रेडेशन उसमें पॉसिबल नहीं, उसको मार दो, ये बच्चा इंप्रूवमेंट के लायक नहीं है, इसका टेक्नोलॉजी नहीं आना इसमें, इस बच्चे को मार ही दो। बेटर ऑल्टरनेटिव बाजार में उपलब्ध है। अरे इन बच्चों में कहां टाइम पास कर रहे हो, ये बच्चे मार दो, दूसरे बच्चे लाओ। ये बच्चा नहीं है, ये कुत्ता है, ये बच्चा नहीं हादसा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड है, ये गलती से हुआ है बच्चा, ये बच्चे के साथ में टाइम वेस्ट मत करो, ये बच्चे को हटाओ, दूसरे बाजार में अच्छे बच्चे मिल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, यू आर फोकसिंग ऑन दिस बेबी, वो बेबी का कुछ होने वाला है नहीं, उसको हटाओ, दूसरा बच्चा लाओ ताकि इसमें कुछ तो पोटेंशियल है। और लास्ट में क्या लिख रहा है कि आपने कंपनी को एक्वायर किया था, वो आपकी कंपनी से क्या है, मिसमैच है। क्या मिसमैच है बताओ, अरे क्या मिसमैच है? वो व्हाइट हेड जूनियर्स का एग्जांपल इसमें, जो आपने नया बच्चा लिया था वो आपके बच्चों से उसका कोई, उसके घर पे भेज दो, आपने बच्चा अपने फैमिली मैच नहीं हो रहा है। देखो भाई डाइवेस्टमेंट में आप एक बच्चा मारते हो, 2-3 बच्चे मारते हो, राइट, पूरी कंपनी नहीं मारते। अभी आपने किसी और का बच्चा लिया था एक्विजिशन में, वो बच्चा है तब से जो अपने जो थोड़े बहुत अच्छे बच्चे थे ना वो भी खराब हो गए उसके चक्कर में। तो अपना बायजूस चल रहा था थोड़ा बहुत, वो व्हाइट हेड के जूनियर में वो भी चला गया, तब क्या करो, वो व्हाइट हेड जूनियर जो किसी बाहर का ना वो अपने घर में मिसमैच हो रहा है, उसको मार दो, पूरी कंपनी अभी भी बायजूस बाकी है। हाँ बताओ भाई, इसमें लिखा है एमसी कैट, बोलो एम फॉर व्हाट, मिसमैच, बच्चे मिसमैच हटा दो। 2 सी है इसमें, बोलो सी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कैश फ्लो नेगेटिव है, और एक सी है कॉम्पिटिटिव, अपना प्रोडक्ट में वो बात नहीं कि वो कंपटीशन में टिक पाए। हाँ बोलो और क्या है, ए फॉर व्हाट, अपना ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के पीछे कहां पड़े हो बे, अरे बाजार में इतना पैसा लगाओगे, दूसरा बच्चा, ये बच्चे के पीछे कितनी मेहनत की, ये सुधरने वाला नहीं है, हौला है। टी फॉर व्हाट, नहीं ये प्रोडक्ट में आप कितना भी दम लगा दो, इसका टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होना पॉसिबल, तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक काम करो ना, बंद कर दो यार, देखो इसका कुछ होना नहीं है। बताओ बच्चों, आप चुनिंदा बच्चों को कब मारते हो, पूरा बच्चा नहीं मारना है, लिक्विडेशन में तो आप पूरा खत्म करते हो। डाइवेस्टमेंट में एमसी क्या करो, एम फॉर व्हाट, बताओ जल्दी से, क्या मतलब है उसका, बाहर का जो बच्चा है तो अपने फैमिली में सूट नहीं कर रहा है, हटाओ उसको। हाँ सी फॉर व्हाट, ये बच्चा है इतना कितना, पहले टर्न अराउंड में भी हम लोग कैश फ्लो कम था, ये डाइवेस्टमेंट कब करते हैं कि हमने पूरा कोशिश की फिर भी कैश फ्लो हमारा नेगेटिव है, पैसा ही नहीं आ रहा। हाँ सी फॉर, ये बच्चा इतना वायद है कभी कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा, ये इसको मार दो। ये हाँ, इससे बाजार में और दूसरे बच्चे लो, ये बच्चे को मारो, दूसरे बच्चे लो, दूसरे बच्चे में पोटेंशियल है। टी फॉर व्हाट, इसकी टेक्नोलॉजी कभी भी अपग्रेड नहीं हो सकती है। अब एक काम करो, बनाओ, वहां पे लिखो, लिखो वहां पे समरी नोट्स पे, व्हेन टू अडॉप्ट डाइवेस्टमेंट, मुझे याद करना है, एमसी कैट एग्जामिनेशन में स्पेशल सवाल पूछता है इसका, व्हेन टू अडॉप्ट। नहीं पूरा लिखो क्वेश्चन अच्छे से, कहां लिख रहे हो ऐसे कोपचे में,
पूरा लिखो भाई, पूरा लिखो। व्हेन टू अडॉप्ट डाइवेस्टमेंट, पूरा क्वेश्चन नहीं है। व्हेन टू अडॉप्ट, व्हेन टू अडॉप्ट डाइवेस्टमेंट, लिखो एमसी कैट। एम फॉर लिखो, a business that had been acquired proves to be mismatched. M का मतलब लिखो, a business that had been acquired. ऑलरेडी लिखा हुआ है ये, पूरे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहले कब लिखे थे आपने? डाइवेस्टमेंट के लिखे थे 5 पॉइंट, तो फिर उसमें मिसमैच लिखा था क्या आपने? मिसमैच तो एम अंडरलाइन कर दो फिर आप कब से क्यों बोल रहे नहीं? आई एम सो सॉरी, आपने नहीं बोला, मेरी गलती है, मेरे पास मत देखो गुस्से से। मिसमैच का एम अंडरलाइन करो, मेरे पास क्यों गुस्से थे? आपने लिखा तो फिर आपने बोलना चाहिए था ना। मैं क्या एआई हूं क्या? हाँ, मिसमैच एम हो गया। हाँ, एम सी, सी क्या है? कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो, सी को अंडरलाइन करो। और सी, आपके प्रोडक्ट में कंपटीशन वाली बात ही नहीं है, सी अंडरलाइन। इससे बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, ए से ऑल्टरनेटिव। एंड टी फॉर व्हाट? इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आ ही नहीं सकते। बोलो भाई एमसी कैट, एम फॉर व्हाट? ये जो नया बच्चा आया था वो अपने घर में मैच नहीं हो रहा। सी फॉर व्हाट? इसके ये कितना भी करके इसका कैश फ्लो पूरा, जैसे ना सीसीडी में कितने देखे साले 1200 जो स्टोर थे वो हमेशा लॉस में जा रहे थे, तो उनको हटा दिया। हाँ, दूसरा सी क्या है? ये चीजें कॉम्पिटिशन में टिक नहीं पाएगा। ओके, ए फॉर व्हाट? दूसरे बच्चे अच्छे हैं ना बाजार में, ये बच्चे को मारो, दूसरे बच्चे लो। हाँ, टी फॉर व्हाट? अपना प्रोडक्ट चाहकर भी टेक्नोलॉजी इतना साउंड नहीं हो सकता है। तो ये था एमसी कैट, याद करो। एम फॉर व्हाट? मिसमैच। सी फॉर व्हाट? नहीं समझा, सी फॉर व्हाट? कैश फ्लो। सी फॉर व्हाट? कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा। ए से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। टी फॉर व्हाट? टेक्निकली इतना अच्छा नहीं। वंस अगेन एमसी कैट, एम फॉर व्हाट? मिसमैच। सी फॉर व्हाट? कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा, कैश फ्लो अच्छा नहीं है। ए से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। टी से टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं हो सकता है। याद है हमने कितने बच्चे देखे? और पूरे टर्न अराउंड के कितने बच्चे हैं? टर्न अराउंड के 3 बच्चे, सॉरी रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे। टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिखो टर्न अराउंड, लिखो लिखो 5 स्टेप्स अभी टर्न अराउंड के अपने लिखे नहीं, एक पेज छोड़ा था आपने, लिखो वहां पे। लिखो एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड, आपने एक पेज छोड़ा था। एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड लिखो वहां पे। आपने खुद से लिख के लाया क्या? अरे मालूम है मेरे को, नहीं लिखे, एक्सप्लेनेशन बाकी है। इतना भी मत एड़ा बना रहे मेरे को। अरे 25 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, हौला है क्या तुम? अरे एक आध दो चीजें याद नहीं है, सब के सभी भूल गया क्या मैं? एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। हाँ, सबसे पहले वहां पे लिख दो केस स्टडी। कौन सी केस स्टडी है? केस स्टडी रॉयल एनफील्ड। बोलो बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम लिखो। द फर्स्ट स्टेप इज टू असेस, द फर्स्ट स्टेप इज टू असेस, इज टू असेस। किसको असेस करोगे आप? असेस द करंट प्रॉब्लम and get to the root cause. Get to the root cause. And understand जानो की प्रॉब्लम क्या है। एंड अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज द प्रॉब्लम हैज कॉज्ड, द प्रॉब्लम हैज कॉज्ड, इस प्रॉब्लम ने कितना डैमेज पैदा किया।
ये था कौन सा पॉइंट? वहां पे उसके साथ में लिखो नीचे। अब मैं उसी के लाइन के नीचे मैं वही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर आप लिखो रॉयल एनफील्ड। पता रॉयल एनफील्ड में क्या हुआ था? सेल हैज बीन रिड्यूस्ड, सेल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2000 यूनिट्स, सेल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2000 यूनिट्स। क्या हुआ? सेल बहुत कम हुआ। अब स्टेज 2 लिखो, एनालाइज द सिचुएशन, एनालाइज द सिचुएशन, एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। आप प्लान बनाओगे और 3 में इंप्लीमेंट करोगे, राइट? डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। लिखो एनालाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। अब रॉयल एनफील्ड देखिएगा अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है। लिखा इन द एरियाज ऑफ कंपटीशन, एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द एरियाज ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन, इन द एरियाज ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन। आपको आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर फोकस करना, देखना है। लिखो डिटरमाइन द चांसेस ऑफ बिजनेस सर्वाइवल। मतलब हम लोग क्या इतने वीक है कि सर्वाइवल नहीं कर सकते? ये भी चेक करना। डिटरमाइन द चांसेस ऑफ, नहीं दर्द है, अशुभ है, पर क्या अशुभ इतना है कि बच नहीं पाएगा? चांसेस ऑफ, डिटरमाइन व्हाट? चांसेस ऑफ बिजनेस सर्वाइवल। देखो एक लाइन आगे ऐड करो, once the major problems are identified, develop a strategic plan, develop a स्ट्रैटेजिक प्लान। आपने अभी क्या करा? प्लान बनाया, मतलब उस प्लान में क्या बनाओगे आप? लिखोगे अरे अपने को इंजन चेंज करना है, गियर बॉक्स चेंज करना है, लाइट वेट करना है, ऐसा प्लान बनाया। अब पॉइंट नंबर 3, इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। सर पॉइंट 2 है तो 3 क्यों है? पॉइंट 2 में लिखा प्लान में क्या करना है, 3 में एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया। स्टेज 3, इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। लिखो इट इज अ क्रिटिकल स्टेज। जैसा ऐसा लिखा हम भी लिखेंगे, ये क्रिटिकल है बहुत। अगर यही नहीं करे तो फिर क्या फायदा? पहले दोनों पॉइंट का कोई फायदा ही नहीं है अगर आप उसके कुछ प्लान्स में इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे। इट इज अ क्रिटिकल स्टेज, कॉमा एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान मस्ट बी डेवलप टू स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग यानी आपका जो कैश लॉस हो रहा है, कैश फ्लो कम हो रहा है, उसको ब्लीडिंग कहते हैं लोग। An appropriate, देखो स्क्रीन पे देख सकते हो, an appropriate action plan must be developed to stop bleeding. And enable organization to survive. अगर इसे इंप्लीमेंट करो तो आप सर्वाइव कर जाओगे। And enable organization to survive. अगर ये करोगे तो आप सरवाइव कर जाओगे। देखो इट इंक्लूड्स, क्या अच्छा करोगे आप? कुछ भी अच्छा कर सकते हो, गाड़ी अच्छी कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे कर सकते हो, फाइनेंस। देखो इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस। इट इंक्लूड प्रोडक्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस। एक्सेट्रा। ठीक है, अब बताओ नंबर 4 क्या? अच्छा यहाँ पे अब लिखो ना, क्या लिखो? रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड ने क्या किया अभी? लिखो रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड ने पॉइंट 3 में क्या किया था? लिखो लाइट वेट, ऑटो स्टार्ट,
न्यू लुक्स, गियर पोजीशन चेंज्ड, ऑटो स्टार्ट किया, न्यू लुक लाए, गियर पोजीशन चेंज, ये सब किया ना? ओके अब बताओ नंबर 4 इजी है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस। लिखो मोरल बिल्डिंग। मोरल समझता है लोगों का जो बहुत नेगेटिव उनको और मोटिवेट करना। तो अभी क्या करेगा, जाके गाड़ी, सिर्फ गाड़ी अच्छी बनाए कुछ नहीं होगा, आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, अभी अपने को आगे जाना है। मोरल बिल्डिंग कॉमा रिवॉर्ड्स एंड कॉम्पेंसेशन, रिवॉर्ड्स एंड कॉम्पेंसेशन that encourage dedications, that encourage dedication and creativity amongst employees. यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसमें आप इफ द कोर बिजनेस इज इरेवरेबल डैमेज देन द आउटलुक फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में लिख, तो ये सब ने कवर कर लिया। ओके एंड द लास्ट पॉइंट गाइस, रिटर्निंग टू नॉर्मल, आपकी कंपनी नॉर्मल हो जाएगी अब। द फाइनल स्टेज ऑफ टर्न अराउंड, द फाइनल स्टेज ऑफ टर्न अराउंड should begin to show sign of profitability, better ROI, आपका ROI अच्छा आ जाएगा। एंड एनहांसिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, आपका जो भी इकोनॉमिकल आप अच्छे वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। एग्जाम्पल लिखो अभी यहाँ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एनहांसिंग इकोनॉमी। अभी आपकी कंपनी बेटर शो कर रही है, लिखो रॉयल एनफील्ड में क्या हुआ था, कंपनी इज करेंटली सेलिंग 10,50,000 units in a year. ये लिखवा के इसलिए देते हैं ताकि आपको लिखकर भी याद हो जाए, लिखवा के इसलिए देते हैं जब भी पढ़ाई करना तो इससे पढ़ाई करें। अभी आपने मर्जर का लिखना बाकी है ना? ओके सुनो जरा, अभी वो पूरा जो पूरा हमने किया है, एक अभी हिलो मत, डोंट मूव, आप पता नहीं क्यों मूव कर रहे हो, एक मिनट रुको जरा, शांति से सुनो मुझे, इज्जत हो जरा भाई, इज्जत हो भाई, इतना मूवमेंट क्यों है, एक मिनट रुको जरा, सांस लो, लंबी सांस लो, रिलैक्स बेबी। ओके अभी आपने वो पढ़ा था स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। एक लाइन सुनो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी कंपनी है, सुनो चुप, एक कंपनी एक से ज्यादा स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोला? एक से, जैसे एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, ये कुछ प्रोडक्ट के लिए स्टेबिलिटी यूज करती है, कुछ प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंशन करती है, और कुछ प्रोडक्ट के लिए रिट्रेंचमेंट करती है। व्हेन कंपनी इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड दे आर यूजिंग व्हाट, मोर देन वन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल रिलायंस अपने रिटेल को, सारे के सारे स्टोर्स को बढ़ा रहा है, टेलीकॉम को बढ़ा रहा है, जियो बढ़ रहा है रोज, पर एट द सेम टाइम उनका पेट्रोकेमिकल है ना, जो ऑयल और उसको बढ़ाता नहीं, बिकॉज वो दादाजी ने बनाया था, उनके पापा ने, वो जो चल रहा है उसमें एक्सपेंशन नहीं, उसको बोलते स्टेबिलिटी। तो पेट्रोकेमिकल स्टेबिलिटी पे है, और रिलायंस अपने रिटेल को देखना, रिलायंस के नए नए स्मार्ट बाजार खुल रहे हैं, टेलीकॉम खुल रहा है, तो एक प्रोडक्ट के लिए देखो, एक ही बाप है, एक बच्चों को स्टेबिलिटी बता रहा है, वही बाप दूसरे बच्चों को बोल रहा तो एक्सपेंड तो भाग जा, और एक वही पिता है जो तीसरे बच्चों को रिट्रेंचमेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल आपने कभी रिलायंस के रिलायंस फ्रेश
रिलायंस फुटवेयर दिखाऊंगा, इनके एक्सपेंशन नहीं कर रहा, जो बच्चे ना वो बच्चे नहीं हाथ से आए उनको बंद कर रहा है। तो एक ही पप्पा अलग अलग काम करता है। व्हेन वन कंपनी इज हैविंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर, मतलब किसी को स्टेबिलिटी करता है, किसी को वो एक्सपेंशन करता है, तो उसको क्या कहेंगे? मतलब एक स्ट्रेटेजी नहीं, आप किसको स्टेबिलिटी भी करते हो, किसको एक्सपेंशन भी करते हो, और किसको, उसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे उसको? व्हेन वन कंपनी इज हैविंग मोर देन वन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या बोलेंगे? बताओ मैंने क्यों पढ़ा है? बिकॉज मेरा स्टेबिलिटी पढ़ा के हो गया था। एक्सपेंशन के अनेक बच्चे आपने आज देख लिए, टर्न अराउंड भी, वो क्या बोलते हैं, डाइवेस्टमेंट भी हो गया था। एक ही बच्चा बाकी, उसके बच्चे ने एक लाइन का आंसर है, व्हेन वन कंपनी इज हैविंग व्हाट? अरे बोलो यार, मोर देन, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। इधर देखना प्लीज यार, थोड़ा सा भी मतलब एक मिनट बस, ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं मांगू, आपको लिखना है। अरे फिर उसके लिए मैं कहा हूं, कल से मेरा खत्म हो रहा है भैया। क्या लिखा है यहां पे? पढ़ो क्या लिखा है। आई एम सॉरी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी वेयर अ कंपनी फॉलोज, क्या लिखा है? टू और मोर स्ट्रेटेजी साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉम्बिनेशन। जब आप एक से ज्यादा अलग अलग स्ट्रेटेजी, कभी आप कुछ के लिए आप एक्सपेंशन करते हो, कुछ के लिए स्टेबिलिटी करते हो। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल। रिलायंस के बारे में लिखा है, रिलायंस टेलीकॉम को एक्सपेंशन कर रहा है, ऑयल बिजनेस को स्टेबिलिटी कर रहा है, और सब यूनिट्स को रिस्ट्रक्चर कर रहा है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, टाटा टीसीएस को ग्रो कर रहा है, स्टील को स्टेबिलिटी कर रहा है, ऐसे इन्फोसिस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल है। हम सिर्फ रिलायंस का लिखेंगे, इतना लिख दो, खत्म हो जाएगा। सॉरी गाइस। कॉम्बिनेशन, आपने तो अपना तो सब कुछ बोरिया बिस्तर, आपको पता है कल मैं आऊंगा ना, मैं 10 मिनट फालतू का वेस्ट होगा इसमें। और जिसको नहीं लिखना ना, उससे महसूस करो, उसको लिखो। अरे लिखो रे तुम लोग, क्या बैठे हो? तुमने ऐसा लग रहा है बैग कहीं और, यही बैग है, खोल के 1 मिनट में लिखते रहे तुम लोग। वेलकम टू सी इंटरमीडिएट गाइस। एक खाना मुझे समझता नहीं, 6 बजे कौन खाता रे? कोई बात नहीं बेटा, हैव सम पेशेंस। सक्सेस का दरवाजा ही पेशेंस है। थोड़ा लिखो रे, 2 मिनट के लिए खत्म हो रहा है मेरा। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी इज अ स्ट्रेटेजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी इज अ स्ट्रेटेजी वेयर, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी इज अ स्ट्रेटेजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी है वेयर कंपनी फॉलोज, जहां पे कंपनी किसको फॉलो करती है? 2 और मोर स्ट्रेटेजीज साइमल्टेनियसली। Two or more strategies simultaneously और sequentially, एक साथ में भी कर सकते हैं, एक के बाद एक कर सकते हैं। Sequentially for multiple products, full stop, means different strategies for different products, means different strategies for अलग स्ट्रेटेजी अलग प्रोडक्ट के लिए। देखो सिंपल मीनिंग क्या लिखा है? कंपनी एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस डिफरेंट स्ट्रेटेजी। एग्जांपल लिख दो बस, एग्जांपल रिलायंस, लायंस। अब बस 1 सेकंड बेटा, थैंक यू, बस 30 सेकंड रुको। रिलायंस लिखो, रिलायंस। जियो करता है एक्सपेंशन, जियो के लिए उनका एक्सपेंशन चल रहा है, जियो के लिए वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। ऑयल के लिए अभी ऑयल बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज उनको पता है ईवी का जमाना आएगा, ऑयल वैसे भी खत्म होने वाला है, तो इसको बढ़ाते नहीं, जो ऑयल चल रहा है चल रहा है। ऑयल स्टेबिलिटी। और तीसरा देखो, फुटवेयर रिट्रेंचमेंट, फुटवेयर रिट्रेंचमेंट, फुटवेयर रिट्रेंचमेंट। थैंक यू गाइस।
आई विल सी यू। कल का और एक लेक्चर जो है हमारा एसएम के लिए आई विल बी टेकिंग ऑन यूट्यूब सो दैट ये पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कल एफएम का पूरा लेक्चर हम लोग ऐप पे लेंगे और एसएम का यूट्यूब पे होगा। थैंक यू सो मच गाइस। Bye guys, take care, see you tomorrow, take care, bye.